चैप्टर 20 सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब शादी के गीत गाना और दफ बजाना। हदीस नंबर 1901। तर्जुमा। मुजाहिद कहते हैं कि मैं इब्न उम्र के साथ था, इन्होंने तबला की आवाज़ सुनी तो अपनी दोनों उंगलियां कानों में डालनी और वहाँ से हट गए, यहाँ तक कि ऐसा 3 मरतबा किया। फिर कहने लगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 7407 व मसबा अल ज़जाज 678 सही। ये ज़मारा रा के लफ्ज़ से सही है और उसमें तबल का जिक्र मुनकर है। सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब हेजरों का बयान। हदीस नंबर 1902। तर्जुमा। उम्मुल मुमिनीन सलमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए। वह एक हेजरे को सुना जो अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया से कह रहा था, अगर अल्लाह कल ताइफ को फतह कर देगा तो मैं तुमको एक औरत बताऊंगा जो सामने आती है 4 सलूटों के साथ और पीछे मरती है 8 सलूटों के साथ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अपने घरों से बाहर निकाल दो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल मगाज़ी 56 4324 अल लबास 62 5887 अल निका 113 5235 सही मुस्लिम अस्सलामु 13 2180 सनन नबी दाऊद अल आदब 61 4929 तहफ़ा अल अशराफ 18263 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/2,90,318 सही। सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब हेजरों का बयान। हदीस नंबर 1903। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत पर लानत की जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करे और इस मर्द पर लानत की जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 12694 व मसबा अल ज़जाज 679 हुस्न सही। सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब हेजरों का बयान। हदीस नंबर 1904। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की मुशाबहत इख्तियार करने वाले मर्दों पर लानत की और मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरतों पर लानत की। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल लबास 61 5885 सनन नबी दाऊद अल लबास 31 4097 सनन अल तरमज़ी अल आदब 34 2784 तहफ़ा अल अशराफ 6188 वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/2,52,55,45,4339 सनन अल दारमी अल इस्तिज़ान 21 2691 सही। सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह पर मुबारकबाद देना। हदीस नंबर 1905। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शादी की मुबारकबाद देते तो फरमाते, बारक अल्लाह लकम वाओ बारक अलैकुम वजमा बैनकमा फ़ी खैर, अल्लाह तुमको बरकत दे और इस बरकत को कायम वाओ दायम रखे और तुम दोनों में खैर पर इत्तिफाक रखे। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलनिका 37 2130 सनन अल तरमज़ी अलनिका 7 1091 तहफ़ा अल अशराफ 12698 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/381 सनन अल दारमी अलनिका 6 2219 सही। सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह पर मुबारकबाद देना। हदीस नंबर 1906। तर्जुमा। अकील बिन अबी तालिब से रिवायत है कि इन्होंने कबीला बनी जश्म की एक औरत से शादी की तो लोगों ने जाहलियत के दस्तूर के मुताबिक यूँ कहा, बालरफ़ा वालबनीन मियाँ बीवी में इत्तिफाक रहे और लड़के पैदा हों। तो आपने कहा, इस तरह मत कहो बल्कि वो कहो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम बारक लहम वाओ बारक अलैहिम, अल्लाह उनको बरकत दे और इस बरकत को कायम वाओ दायम रख। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 10014 वक़द आखरजा सनन अंसाई अलनिका 73 3373 मसनद अहमद 1/201 3/451 सही। सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब वलीमा का बयान। हदीस नंबर 1907। तर्जुमा। अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबदाल रहमान बिन औफ के जिस्म पर पीले रंग के असरात देखे तो पूछा, ये किया है? इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने एक औरत से गठली के बराबर सोने के एवज़ शादी कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बारक अल्लाह लकाउलम वलू बशात, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, वलीमा करो अगरचे एक बकरी से ही क्यों ना हो। एक
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ब्यू 1-2049 मनाक़िब अल-अनसार 3-378-150 3937 अल-निका 7-5072 49-5138 54-5153 56-5155 68-5167 अल-अदब 67-6082 अदावत 53-6383 सही मुस्लिम अल-निका 13-1427 सनन अल-तिरमिज़ी अल-निका 10-1094 सनन अल-नसाई अल-निका 75-3375 तहफ़ा अल-अशराफ 288 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अल-निका 30-2109 मौता इमाम मालिक अल-निका 21-47 मसनद अहमद 3/16,91,90,205 सनन अल-दारमी अल-आतमा 28-2108 अल-निका 22-2250 सही वज़ाहत 1. वाज़ेह रहे कि ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ की माली हैसियत को देखकर कही थी कि वलीमा में कम से कम एक बकरी ज़रूर हो। उससे इस बात पर इस्तिदलाल सही नहीं कि वलीमा में गोश्त ज़रूरी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ी के वलीमा में सत्तू और खजूर ही पर इक्तिफ़ा किया था। वलीमा इस खाने को कहते हैं जो शौहर की तरफ से शब ज़फ़ाफ़ के बाद होता है, और ये खाना मसनून है। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब वलीमा का बयान हदीस नंबर 1908 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अज़वाज मतहरत में से किसी का इतना बड़ा वलीमा करते हुए नहीं देखा जितना बड़ा आपने अपनी बीवी ज़ैनब का किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वलीमा में एक बकरी ज़बा की। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-निका 68-5168 सही मुस्लिम अल-निका 13-1428 सनन अबी दाऊद अल-आतमा 2-3743 तहफ़ा अल-अशराफ 287 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/227 सही सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब वलीमा का बयान हदीस नंबर 1909 तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल-मुमिनीन सफ़ी का वलीमा सत्तू और खजूर से किया। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-आतमा 2-3744 सनन अल-तिरमिज़ी अल-निका 10-1095 तहफ़ा अल-अशराफ 1482 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-निका 14-1365 अल-जहाद 43-1365 सनन अल-नसाई अल-निका 79-3384 सही सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब वलीमा का बयान हदीस नंबर 1910 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वलीमा में शरीक हुआ। इसमें ना गोश्त था ना रोटी थी। इब्न माजा कहते हैं कि यह हदीस सिर्फ सुफियान बिन ईना ही ने अली बिन ज़ैद बिन जदवान से रिवायत की है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1105 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-निका 61-5159 सही मुस्लिम अल-निका 14-1365 मसनद अहमद 3/99 सही। इसकी सनद में अली बिन ज़ैद बिन जदवान ज़ईफ़ हैं, लेकिन असल हदीस सही है। कमाफ़ी अल-तख़रीज सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब वलीमा का बयान हदीस नंबर 1911 तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा और उम्मुल-मुमिनीन सलमा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम फ़ातिमा को तैयार करें और अली के पास भेजें। चुनाचा हम घर में गए और मैदान बतहा के किनारों से नरम मिट्टी लेकर इस घर में बतौर फर्श हमने बिछा दी। फिर 2 तकियों में खजूर की छाल भरी और हमने उसे अपने हाथों से धना। फिर हमने लोगों को खजूर और अंगूर खिलाया और मीठा पानी पिलाया, और हमने एक लकड़ी घर के एक गोशा में लगा दी ताकि इस पर कपड़ा डाला जा सके और मुश्किज़ें लटकाया जा सकें। चुनाचा हमने फ़ातिमा की शादी से बेहतर कोई शादी नहीं देखी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17631 18212 वमसबा अल-ज़जाज 680 ज़ईफ़ सनद में मफ़ज़ल बिन अबद अल्लाह और जाबिर जफ़ी ज़ईफ़ रावी हैं। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब वलीमा का बयान हदीस नंबर 1912 तर्जुमा सहल बिन साद सादी कहते हैं कि अब्बासीद सादी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी शादी में बुलाया तो सब लोगों की खिदमत दुल्हन ही ने की। वो दुल्हन कहती हैं, जानते हो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया पिलाया। मैंने चंद खजूरें रात को भिगो दी थीं, सुबह को मैंने उनको साफ़ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका शरबत पिलाया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-निका 71 5176 5177 सही मुस्लिम अल-अशरबा 27 2006 तहफ़ा अल-अशराफ 4709 सही सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब दावत कबूल करना हदीस नंबर 1913 तर्जुमा
ابو हरीरा कहते हैं कि सबसे बुरा खाना इस वलीमा का खाना है जिसमें मालदारों को बुलाया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए, और जिसने दावत कबूल ना की उसने अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी की। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलनिका 73 5177 5178 मौकूफ़ा सही मुस्लिम अलनिका 16 1432 मरफूआ सनन नबी दाऊद अलातुमा 1 3742 तहफ़ा अल अशराफ 13955 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलनिका 2150 मसनद अहमद 2/240 सनन अलदारमी अलातुमा 28 2110 सही। वजाहत 1 वलीमा का खाना सुन्नत है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया है, मगर इस वलीमा को बुरा कहा जिसमें मालदारों की ही दावत होती है और मुहताजों को कोई नहीं पूछता। मालूम हुआ कि उम्दा खाना वो है जिसमें गरीब व मुहताज भी शरीक हों। सबसे उम्दा बात यह है कि मुहताजों और फ़कीरों को दावत में ज़्यादा बुलाया जाए। अगर कुछ दोस्तों अहबाब और मुतअर्रिफ़ीन मालदार भी हों तो मुज़ाक़ा नहीं। फिर जब ये फ़कीर व मुहताज आएँ तो उनको बड़ी खातिरदारी के साथ उम्दा खाने खिलाए और अगर मुमकिन हो तो ख़ुद भी उनके साथ शरीक होकर खाए। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब दावत कबूल करना हदीस नंबर 1914 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को वलीमे की दावत दी जाए तो उसे कबूल करे। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलनिका 16 1429 अलनिका 23 2251 तहफ़ा अल अशराफ 7949 वक़द आखिर जा सही अल बुखारी अलनिका 71 5173 सनन नबी दाऊद अलातुमा 1 3736 मौता इमाम मालिक अलनिका 2149 मसनद अहमद 2/20 सनन अलदारमी अलातुमा 40 2127 सही। वजाहत 1 बाज़ों ने कहा इस हदीस की रो से वलीमा की दावत कबूल करना वाजिब है, और बाज़ों ने कहा फ़र्ज़ किफ़ाया है, और बाज़ों ने कहा मुस्तहब है। ये जब है कि दावत मुतय्यन तौर पर हो। अगर दावत आम हो तो कबूल करना वाजिब ना होगा, इसलिए कि इसके ना जाने से मेज़बान की दिल शकनी ना होगी, और दावत कबूल करना अज़र की वजह से साक़ित हो जाता है। मसलन दावत का खाना मुश्तबा हो, या वहाँ सिर्फ मालदार हाजिर होते हों, या साहब दावत सोहबत और दोस्ती के लायक ना हों, या दावत से मकसूद हब्जा और किब्र व गुरूर हो, या वहाँ खिलाफ शरअ काम हों जैसे फ़वाहिश का इर्तिकाब, बेपर्दगी और बेहियाई और नाच गाना वगैरह मुनकर उमूर। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब दावत कबूल करना हदीस नंबर 1915 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलीमा पहले दिन हक़ है, दूसरे दिन उर्फ़ और दस्तूर के मुवाफ़िक़, और तीसरे दिन रियाकारी और शोहरत है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 13433 व मसबा अल ज़जाज 681 ज़ईफ़ अबू मालिक नफ़ी ज़ईफ़ है। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब कुंवारी और सीबा के पास ठहरना हदीस नंबर 1916 तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैर कुंवारी शौहर दीदा के लिए 3 दिन और कुंवारी के लिए 7 दिन हैं, फिर बारी तकसीम कर दी। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलनिका 100 5214 सही मुस्लिम अर्रज़ा 12 1461 सनन नबी दाऊद अलनिका 35 2124 सनन अल तिर्मिज़ी अलनिका 40 1139 तहफ़ा अल अशराफ 944 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलनिका 515 सनन अलदारमी अलनिका 27 2255 हुस्न असल हदीस दूसरे तरफ से साबित है कमाफ़ी अल तखरीज। वजाहत 1 बाब का मतलब यह है कि जब एक शख्स के पास पहले से बीवी हो, अब एक नई शादी और कर ले, तो अगर नई बीवी कुंवारी हो तो 7 दिन तक इसके पास रहे, और अगर सीबा हो तो 3 दिन तक, फिर दोनों बीवियों के पास बारी बारी एक रोज़ रहा करे। और इससे गर्ज़ यह है कि नई दुल्हन का दिल मिलाना ज़रूरी है। अगर पहले से ही बारी बारी रहे तो उसको वहशत हो जाने का डर है, और कुंवारी का दिल ज़रा देर में मिलता है, इसलिए 7 दिन इसके लिए रखे, और सीबा का दिल जल्दी मिल जाता है, 3 दिन इसके लिए रखे। और इस बाब में सही हदीसें वारिद हैं। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब कुंवारी और सीबा के पास ठहरना हदीस नंबर 1917 तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन सलमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे शादी की तो उनके पास 3 दिन रहे, और फरमाया, तुम मेरे नज़दीक कमतर नहीं हो, अगर तुम चाहती हो मैं 7 रोज़ तक तुम्हारे पास रह सकता हूँ, इस सूरत में मैं सब औरतों के पास 7 रोज़ तक रहूँगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अर्रज़ा 12 1460 सनन नबी दाऊद अलनिका 35 2122 तहफ़ा अल अशराफ 18229 वक़द आखिर जा
मौता इमाम मालिक अलनिका 5-14 मसनद अहमद 6/29 करोड़ 22,95,307 सनन अलदारमी अलनिका 27-2256 सही सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब जब बीवी मर्द के पास आए तो मर्द किया कहे। हदीस नंबर 1918। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स कोई बीवी, खादिम या जानवर हासिल करे तो उसकी पेशानी पकड़कर ये दुआ पढ़े, अल्लाह मनी आसालक मन खैरहा वखीर मा जिबिल्लत अलैहि वाउज़ बक मन शरहा वशरमा जिबिल्लत अलैहि। अल्लाह मैं तुझसे इसकी भलाई और इसकी खलकत और तबीयत की भलाई मांगता हूँ और उसके शर और इसकी खलकत और तबीयत के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलनिका 46-2160 तहफ़ा अल अशराफ 8799 हुस्न सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब जब बीवी मर्द के पास आए तो मर्द किया कहे। हदीस नंबर 1919। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास आए तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम जुम्बनी अल शैतान वजनब अल शैतान मा रज़क़तनी, ए अल्लाह तो मुझे शैतान से बचा और इस मुबाशरत से जो औलाद हो इसको शैतान के शर से महफूज रख। फिर इस मिलाप से बच्चा होना करार पा जाए तो अल्लाह ताला इस बच्चे पर शैतान का जोर ना चलने देगा या शैतान उसे नुकसान ना पहुँच सकेगा। तखरीज दारदावा सही सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब जिमा के वक्त पर्दा। हदीस नंबर 1920। तर्जुमा मावी बिन हैदा कहते हैं कि मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, हम अपनी शर्मगाही किस कदर खोल सकते हैं और किस कदर छुपाना ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी या लौंडी के अलावा हमेशा अपनी शर्मगा छुपाए रखो। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अगर लोग मिले जले रहते हों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ऐसा कर सको कि तुम्हारी शर्मगा कोई ना देखे तो ऐसा ही करो। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अगर हम में से कोई अकेला हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों से अल्लाह ज़्यादा लायक है कि इससे शर्म की जाए। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहमाम 2-4017 सनन अल तरमज़ी अलादब 26-2769 तहफ़ा अल अशराफ 11380 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/34 हुस्न। वज़ाहत 1 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी तरह कशिफ सत्तर की इजाज़त ना दी। अब जो लोग हम्माम में नहलाने वालों या हज्जाम के सामने नंगे हो जाते हैं या औरतें एक दूसरी के सामने, ये शरई नुक्ता नज़र से बिल्कुल मना है। वक़्त ज़रूरत तन्हाई में नंगे होना दुरुस्त है, जैसे निहाते वक्त ये नहीं कि बिला ज़रूरत नंगे होकर बैठे। अल्लाह ताला से और फरिश्तों से शर्म करना चाहिए। सुभान अल्लाह, जैसा शर्म वाओ हया का एतबार दीन इस्लाम में है वैसा किसी दीन में नहीं है। यहूद और नसारी एक दूसरे के सामने नंगे निहाते हैं और मुशरिकीन हद जाहलियत में जाहलियत के वक्त नंगे होकर तवाफ़ और इबादत किया करते थे और अब भी ये रस्म हिंदुओं में मौजूद है, मगर इस्लाम ने उन सभी बातों को रद्द कर दी, तहज़ीब किया और शर्म सिखाई। सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब जिमा के वक्त पर्दा। हदीस नंबर 1921। तर्जुमा अतबा बिन अब्दसलमी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपनी बीवी से सोबत करे तो कपड़ा ओढ़ ले और गधा गधी की तरह नंगा ना हो जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 9755 वमसबा अल ज़जाज 682 ज़ईफ़ अलाहुस बिन हकीम ज़ईफ़ है सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब जिमा के वक्त पर्दा। हदीस नंबर 1922। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगा कभी नहीं देखी। अबू बकर बिन अबू शीबा कहते हैं कि अबू नईम की रिवायत में अन मौली लाइश तामरबूता के बजाय अन मौला तामरबूता लाइश तामरबूता है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 17816 वमसबा अल ज़जाज 683 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/63190 ज़ईफ़ उम्मुल मुमिनीन आयशा की मौलात या मौली ज़ईफ़ है सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब औरतों के साथ पीछे की राह से सोबत की मुमानत। हदीस नंबर 1923। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ नहीं देखेगा जो किसी औरत से इसके दुबर पिछली शर्मगा में जिमा करे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 12237 वमसबा अल ज़जाज 684 वक़द आखिर जा
सनन अबी दाऊद अलनिका 46 2162 मसनद अहमद 2/2 खरब बेहतर अरब 34 करोड़ 44,44,479 सनन अलदारमी अलतहारा 113 1176 सही। वजाहत एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से दुबर में जिमा करना लवातत सुगरी है, और इस बाब में कई हदीसें हैं जो एक दूसरे को कवी करती हैं, और आइमा अरबिया और तमाम उलमा हदीस ने उसकी हुर्मत पर इत्तिफाक किया, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता, फिलातो हरसकुम आनी शैतुम सूरत अल-बकरा 223, और हरस कहते हैं खेती को, यानी जहन से पैदा हो वो खेती है, और वो कब्ल है, और दुबर फरिस है यानी नजासत। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान, बाब औरतों के साथ पीछे की राह से सोबत की मुमानत। हदीस नंबर 1924। तर्जुमा खज़ीमा बिन साबित कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हक़ बात से शर्म नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला 3 बार फरमाया, और फरमाया, औरतों की दुबर में जिमा ना करो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3530 व मसबा अल-ज़जाज 685 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/2,13,217 सनन अलदारमी अलतहारा 114 1183 सही। इसकी सनद में हुज्जाज बिन आरता मदलस वाउ ज़ईफ़ हैं, अनाना से रिवायत की है, और अब्दुल्लाह बिन हरमी या हरमी बिन अबदल्लाह मस्तौर हैं, लेकिन मुताबत और शवाहिद की बिना पर यह हदीस सही है। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरवा 2005 सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान, बाब औरतों के साथ पीछे की राह से सोबत की मुमानत। हदीस नंबर 1925। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि यूहूद कहते थे कि जिसने बीवी की अगली शर्मगाह में पीछे से जिमा किया तो लड़का भींगा होगा। चुनाचा अल्लाह सुबहाना ने यह आयत करीमा नाजल फरमाई, नसाउकम हरसलकम फ़ातवा हरसकम आनी शतम सूरत अल-बकरा 223 तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, लिहाजा तुम अपनी खेतियों में जदुर से चाहो आओ। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलनिका 19 1435 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तफ़सीर 3 2978 तहफ़ा अल-अशराफ 3030 वक़द आखिर जा सही अल-बुख़ारी तफ़सीर सूरत अल-बकरा 39 4528 सनन अल-दारमी अल-तहारा 113 1172 अलनिका 30 2260 सही। वजाहत अंसार भी यूहूद की पैरवी करते थे और कहते थे कि जो कोई दुबर की तरफ से कब्ल में जिमा करे तो लड़का भींगा कौल होगा। अल्लाह ताला ने उसको बातिल किया और अगली शर्मगाह में हर तरह से जिमा को जायज़ रखा। मसनद अहमद में है कि अंसार की एक औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, औरत से अगली शर्मगाह में पीछे से कोई जिमा करे तो क्या हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी और उम्र ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मैं हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों? इन्होंने कहा, मैंने रात को अपने पालान औरत को उल्टा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ना दिया। तब ये आयत उतरी, यानी इख्तियार है आगे से जिमा करो या पीछे से, लेकिन दखुल ज़रूरी है कि कब्ल अगली शर्मगाह में हो। और फरमाया, बच्चों ही से और दुबर से, लिहाजा आयत का ये मतलब नहीं कि दुबर पाखाना का मकाम में दखुल करना जायज़ है। तीबी ने कहा, अजनबी औरत से अगर दुबर में जिमा किया तो वो ज़िना के मसल है, और जो अपनी औरत या लौंडी से किया तो हराम काम का मुर्तकिब हुआ, लेकिन इस पर हद ना जारी होगी। और इमाम नूवी कहते हैं कि मफूल जिसके साथ गलत काम किया गया अगर छोटा या पागल हो या इसके साथ ज़बरदस्ती की गई हो तो ऐसा फेल करने वाले पर हद जारी होगी। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान, बाब अज़ल का बयान। हदीस नंबर 1926। तर्जुमा अबू सईद खदरी कहते हैं कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ल के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम लोग ऐसा करते हो? ऐसा ना करने में तुम्हें कोई नुकसान नहीं है, इसलिए कि जिस जान को अल्लाह ताला ने पैदा होना मुक़द्दर किया है वो ज़रूर पैदा होगी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4141 वक़द आखिर जा सही अल-बुख़ारी अल-ब्यू 109 2229 अल-तक़ 13 2542 अल-मग़ाज़ी 32 4138 अल-निका 96 5210 अल-क़दर 6 66 सफ़र 3 अल-तौहीद 18 7409 सही मुस्लिम अल-निका 22 1438 सनन अबी दाऊद अल-निका 49 2170 सनन अल-तिरमिज़ी अल-निका 40 1138 सनन अल-नसाई अल-निका 55 3329 मौता इमाम मालिक अतलाक़ 34 95 मसनद
मसनद अहमद 2/22, 26, 47, 49, 51, 53, 59, 68, 72, 78, 88, 93, सनन अलदारमी अलनिका 36, 226, सही 192। वजाहत 1 अज़ल शर्मगा से बाहर मनी निकालने को अज़ल कहते हैं। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब अज़ल का बयान हदीस नंबर 1927। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में अज़ल किया करते थे और कुरान उतरा करता था। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलनिका 96, 5208, सही मुस्लिम अलनिका 22, 1440, सनन अल तिरमिज़ी अलनिका 38, 1137, तहफ़ा अल अशराफ 2468, सही। वजाहत 1 यानी अगर अज़ल मना होता तो अल्लाह ताला इसकी मुमानत नाज़ल कर देता, अलबत्ता लौंडी से इसकी इजाज़त के बग़ैर भी अज़ल दुरुस्त है। अहल हदीस का मज़हब यह है कि अज़ल मकरूह है लेकिन हराम नहीं है और बहुत सहाबा और ताबईन से इसकी इजाज़त मनक़ूल है। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब अज़ल का बयान हदीस नंबर 1928। तर्जुमा उमर बिन ख़िताब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद औरत से इसकी इजाज़त के बग़ैर अज़ल करने से मना फरमाया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 10671 व मसबा अल ज़जाज 686, ज़ईफ़ इब्न लहिया ज़ईफ़ रावी है नीज़ मुलाहज़ा हो अल अरबा 2007। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब फूफी और खाला के निकाह में होते हुए भतीजी और भांजी से निकाह ना किया जाए। हदीस नंबर 1929। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मर्द इस औरत से निकाह ना करे जिसकी फूफी या खाला इसके निकाह में हो। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलनिका 4, 1408, तहफ़ा अल अशराफ 14562, वक़द आखर जा सही अल बुखारी अलनिका 27, 5109, सनन अबी दाऊद अलनिका 13, 2065, सनन अल तिरमिज़ी अलनिका 31, 1126, सनन अल नसाई अलनिका 48, 3298, मौता इमाम मालिक अलनिका 8, 20, मसनद अहमद 229924442424342445244744895085165852 सनन अल दारमी अलनिका 8, 2225, सही। वजाहत 1 अलबत्ता अगर एक मर जाए या उसे तलाक दे दे तो दूसरी से शादी कर सकता है। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब फूफी और खाला के निकाह में होते हुए भतीजी और भांजी से निकाह ना किया जाए। हदीस नंबर 1930। तर्जुमा अबू सईद खदरी कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 निकाहों से मना फरमाते हुए सुना। एक ये कि कोई शख्स भतीजी और फूफी दोनों को निकाह में जुमा करे, दूसरे ये कि खाला और भांजी को जुमा करे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 4070 व मसबा अल ज़जाज 687, वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/67, सही। सनद में मोहम्मद बिन इसहाक़ मदलस है और रिवायत अनैना से की है लेकिन हदीस दूसरे तरफ से सही है कमा तक़दम। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब फूफी और खाला के निकाह में होते हुए भतीजी और भांजी से निकाह ना किया जाए। हदीस नंबर 1931। तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से इसकी फूफी के अक़द में होते हुए निकाह ना किया जाए और ना ही इसकी खाला के अक़द में होते हुए इससे निकाह किया जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 9143 व मसबा अल ज़जाज 688, सही। जब्बारा बिन मगलस ज़ईफ़ है लेकिन साबिक़ा अहादीस से तक़वियत पाकर ये सही है। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब मर्द अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे वो किसी और से शादी कर ले और दूसरा खावनद सोहबत से पहले तलाक दे दे तो किया पहले खावनद के पास लौट कर सकती है। हदीस नंबर 1932। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि रफ़ा क़ुरज़ी की बीवी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ किया कि मैं रफ़ा के पास थी, इन्होंने मुझे 3 तलाक दे दी तो मैंने अबदाल रहमान बिन ज़ुबैर से शादी कर ली और उनके पास जो है वो ऐसा है जैसे कपड़े का झालर। एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, किया तुम फिर रफ़ा के पास जाना चाहती हो? नहीं, ये नहीं हो सकता जब तक कि तुम अबदाल रहमान का मज़ा ना चखो और वो तुम्हारा मज़ा ना चखने दो।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-शहादात 3 2639 अतलाक 4 5260 अतलाक 37 5317 अल-लबास 6 5792 अल-अदब 68 6084 सही मुस्लिम अल-निका 17 1433 सनन अल-तिरमिज़ी अल-निका 27 1118 सनन अल-नसाई अल-निका 43 3285 अतलाक 9 3437 10 3438 12 3440 तहफ़ा अल-अशराफ 16436 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/34 37 अरब 19 करोड़ 22,26,229 सनन अल-दारमी अतलाक 4 2313 सही। वज़ाहत 1 यानी इन्हें जिमा की कुदरत नहीं है। 2 हत्ता तज़ौक़ी असेलता से किनाया जिमा की तरफ है और जिमा को शहद से तशबीह देने से मकसूद ये है कि जिस तरह शहद के इस्तेमाल से लज़्ज़त वाउ हिलावत हासिल होती है उसी तरह जिमा से भी लज़्ज़त वाउ हिलावत हासिल होती है। इस हदीस से मालूम हुआ कि जब कोई अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे तो वो औरत दूसरे मर्द से निकाह करे और शौहर इससे जिमा कर ले। अगर इसके बाद ये दूसरा उसको तलाक दे देता है तो ये औरत अपने पहले शौहर से दोबारा नया निकाह कर सकती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि दूसरे शौहर का ये निकाह हलाला की नीयत से न हो और न हलाला की शर्त लगाई जाए कि इस हीला से औरत अपने शौहर के पास पहुंच जाए। आगे आ रहा है कि हलाला का निकाह हराम और नाजायज़ है और ऐसा करने वाला और जिसके लिए किया जाए दोनों मलून हैं। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब मर्द अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे वो किसी और से शादी कर ले और दूसरा खावनद सोहबत से पहले तलाक दे दे तो किया पहले खावनद के पास लौट कर सकती है। हदीस नंबर 1933 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उम्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसे शख्स के बारे में रिवायत करते हैं जो अपनी बीवी को तलाक दे दे फिर दूसरा शख्स इससे शादी करे और दखूल से पहले उसे तलाक दे तो किया वो पहले शौहर के पास लौट सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं जब तक कि दूसरा शौहर इसका मज़ा ना चख ले। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अतलाक 12 3443 तहफ़ा अल-अशराफ 7083 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/25 6285 सही। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब हलाला करने वाला और जिसके लिए हलाला किया जाए। हदीस नंबर 1934 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले और हलाला कराने वाले पर लानत की है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 6098 वमसबा अल-ज़जाज 689 सही। सनद में जमा बिन सालेह ज़ईफ़ है लेकिन दूसरे तरीक़े से ये हदीस सही है। मुलाहज़ा हो अल-अरवा 1897 सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब हलाला करने वाला और जिसके लिए हलाला किया जाए। हदीस नंबर 1935 तर्जुमा अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले और हलाला कराने वाले पर लानत की है। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलनिका 15 2076 2077 सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 27 1119 तहफ़ा अल-अशराफ 10034 वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/83 871 071 211 501 सही। वज़ाहत 1 मुहल्लिल हलाला करने वाला वो शख्स है जो तलाक देने की नीयत से मुतल्लका सुलासा से निकाह वाओ मुबाशरत करे और मुहल्लिल ला जिसके लिए हलाला किया जाए से पहला शौहर मुराद है जिसने 3 तलाक़ें दी। ये हदीस दलील है कि हलाला की नीयत से निकाह बातिल और हराम है क्योंकि लानत हराम फ़ेल ही पर की जाती है। जमहूर इसकी हुर्मत के कायल हैं। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब हलाला करने वाला और जिसके लिए हलाला किया जाए। हदीस नंबर 1936 तर्जुमा उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मैं तुमको मुस्तयार माने गए हुए बकरे के बारे में ना बताऊं। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हलाला करने वाला है। अल्लाह ने हलाला करने और कराने वाले दोनों पर लानत की है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9968 वमसबा अल-ज़जाज 690 हुस्न अब्बू मसब में कलाम है। मुलाहज़ा हो अल-अरवा 6 309 से 310। वज़ाहत 1 शेख अल-इस्लाम इब्न तैमी ने इस बाब में अक़ामत अल-दलील अली अबताल अल-तहलील नामी किताब तसनीफ़ फरमाई है। अल्लामा इब्न अल-क़य्यिम फरमाते हैं,
निकाह हलाला किसी मिल्लत में मबा नहीं हुआ और ना उसे किसी सहाबी ने किया और ना इसका फतवा दिया। अफसोस है इस ज़माना में लोग हलाला का निकाह करते हैं और वो औरत जो हलाला कराती है गोया दो आदमियों से जिना कराती है, एक हलाला करने वाले से, दूसरे फिर अपने पहले शौहर से। अल्लाह ताला इस आफत से पनाह में रखे। आमीन। सुनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान। बाब जौनसबी रिश्ते हराम हैं वो रज़ाई भी हराम हैं। हदीस नंबर 1937। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रज़ाअत से वही रिश्ते हराम होते हैं जो नसब से हराम होते हैं। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 16369 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-शहादात 76244 तफसीर सूरत अल-सज्द 9 4792 अल-निका 22 5103 117 5239 अल-अदब 93 6156 सही मुस्लिम अर-रज़ा 2 1445 सनन अबी दाऊद अल-निका 8 2057 सनन अल-तिरमिज़ी अर-रज़ा 2 1147 सनन अल-नसाई अल-निका 49 3303 मौता इमाम मालिक अर-रज़ा 1 3 मसनद अहमद 6/1,94,271 सनन अल-दारमी अल-निका 48 2295 सही। वज़ाहत 1 जैसे मुँह बहन वग़ैरह, लेकिन रज़ाअत में 4 औरतें हराम नहीं हैं जो नसब में हराम हैं। एक तो अपने भाई की रज़ाई मुँह, जबकि भाई की निस्बी मुँह हराम है इसलिए कि वो या तो अपनी भी मुँह होगी या बाप की बीवी होगी इसलिए कि वो बहू होगी और दोनों महरम हैं। 2 दूसरे पोता या नौसा की रज़ाई मुँह, जबकि पोता या नौसा की निस्बी मुँह हराम होगी इसलिए कि वो बहू होगी या बेटी। 3 तीसरी अपनी औलाद की रज़ाई नानी या दादी, जबकि औलाद की निस्बी नानी या दादी हराम है क्योंकि वो अपनी सास होगी या माँ। 4 चौथी अपनी औलाद की रज़ाई बहन, जबकि निस्बी बहन अपनी औलाद की हराम है क्योंकि वो अपनी बेटी होगी या रबीबा। और बाज़ उलमा ने मज़ीद कुछ औरतों को बयान किया है जो रज़ा में हराम नहीं हैं, जैसे चचा की रज़ाई मुँह या फूफी की रज़ाई मुँह या मामू की रज़ाई मुँह या खाला की रज़ाई मुँह, मगर नसब में ये सब हराम हैं। और हदीस का मतलब ये है कि जो रिश्ता महरमात की इस आयत में मज़कूर है, हुर्रिमत अलैकुम उम्माहातुकुम सूरत अल-निसा 23 तक, वो सब रज़ा की वजह से भी महरम हो जाती हैं और जिन औरतों का ऊपर बयान हुआ वो इस आयत में मज़कूर नहीं हैं। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान। बाब जौनसबी रिश्ते हराम हैं वो रज़ाई भी हराम हैं। हदीस नंबर 1938। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमज़ा बिन अब्दाल मतलब की बेटी से निकाह का मशवरा दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो मेरे रज़ाई भाई की बेटी है और रज़ाअत से वो रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब से हराम होते हैं। 1 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-शहादात 7 2645 अल-निका 20 5100 सही मुस्लिम अर-रज़ा 3 1447 सनन अल-नसाई अल-निका 50 3307 तहफ़ा अल-अशराफ 5378 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/275 2 खरब 90 अरब 32 करोड़ 93,39,346 सही। वज़ाहत 1 जो रिश्ते नसब से हराम होते हैं 7 हैं। 1 माएँ उम्मी मुँह की माएँ नानियों और उनकी दादियों और बाप की माएँ दादियों परदादियों और उनसे आगे तक शामिल हैं। 2 बेटियों उम्मी पोतियों नवासियों और पोतियों और नवासियों की बेटियों नीचे तक शामिल हैं। जिना से पैदा होने वाली लड़की बेटी में शामिल है या नहीं इसमें इख्तिलाफ है। आइमा सुलासा उसे बेटी में शामिल करते हैं और इस निकाह को हराम समझते हैं। अलबत्ता इमाम शाफ़ई कहते हैं कि वो शरी बेटी नहीं है, बस जिस तरह यूसागुम अल्लाह फी औलादिकुम सूरत अल-निसा 11 में दाखिल नहीं है और बालाजमा वो वारिस नहीं है, उसी तरह वो हुर्रिमत अलैकुम उम्माहातुकुम अबनातुकुम सूरत अल-निसा 23 वाली आयत अबनातुकुम में दाखिल नहीं। 3 बहनें हकीकी हूँ या अखयाफी वो भाई बहन जिनके बाप अलग अलग और मुँह एक हो, या अलाती माँ की तरफ से सौतेला भाई या सौतेली बहन। 4 फूफें इसमें बाप की सब मुज़क्कर उसूल यानी नानी दादी की तीनों किस्मों की बहनें शामिल हैं। 5 खालाएँ उसमें मुँह की सब मुअन्नस उसूल यानी नानी दादी की तीनों किस्मों की बहनें शामिल हैं। 6 भतीजियों इसमें तीनों कस्म के भाइयों की औलाद बुवासता और बिलावास्ता या सलबी वाओ फरूई शामिल हैं। 7 भांजियों इसमें तीनों किस्मों की बहनों की औलाद। मज़कूरा बाला रिश्ते नसब से हराम होते हैं, रज़ाअत से भी ये सारे रिश्ते हराम हो जाते हैं। रज़ाई महरमात की भी 7 कस्में हैं। 1 रज़ाई माएँ 2 रज़ाई बेटियाँ 3 रज़ाई बहनें 4 रज़ाई फूफियाँ 5 रज़ाई खालाएँ 6 रज़ाई भतीजियाँ 7 रज़ाई भांजियाँ। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान।
बाब जो नसबी रिश्ते हराम हैं वो रज़ाई भी हराम हैं। हदीस नंबर 1939। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन हबीबा बयान करती हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप मेरी बहन अज़ा से निकाह कर लीजिए, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इसको पसंद करती हो? इन्होंने कहा, मैं आपके पास अकेली नहीं हूँ कि सौकन का होना पसंद ना करूँ, खैर में मेरे साथ शरीक होने की सबसे ज़्यादा हकदार मेरी बहन है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे लिए हलाल नहीं है। इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, हम में बातें हो रही थीं कि आप दर्रा बिन अबी सलमा से निकाह करना चाहते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमा की बेटी से। इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मेरी रबीबा भी ना होती तब भी मेरे लिए इससे निकाह दुरुस्त ना होता, इसलिए कि वो मेरे रज़ाई भाई की बेटी है। मुझको और उसके वालिद अबू सलीमा को सवीबा ने दूध पिलाया था, लिहाजा तुम अपनी बहनों और बेटियों को मुझ पर निकाह के लिए ना पेश किया करो। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलनिका 20.5101 25.5106 26.5107 35.5123 अल-फ़क़ात 16.5372 सही मुस्लिम अर-रज़ा 4 1449 सनन अल-नसाई अलनिका 44 3386 तहफ़ा अल-अशराफ 15875 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलनिका 7 2056 मसनद अहमद 6/2,93,09,428 सही। वज़ाहत 1 क्योंकि वो मेरे लिए जायज़ नहीं हो सकती, इसलिए कि दो बहनों को निकाह में एक साथ जुमा करना जायज़ नहीं, और बेटियों इसलिए कि वो मेरी रबीबा हुईं। रबीबा कुरान की दलील से हराम है। रबीबा वो लड़की है जो बीवी के पहले शौहर से हो। इस सनद से भी हबीबा से उसी तरह मरूए है। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब 1-2 बार दूध चूसने से हुर्मत साबित नहीं होती। हदीस नंबर 1940। तर्जुमा उम्मुल फज़ल कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 या 2 बार दूध पीने या चूसने से हुर्मत को वाजिब करने वाली रज़ात साबित नहीं होती। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अर-रज़ा 5 1451 सनन अल-नसाई अलनिका 51 331 सफ़र तहफ़ा अल-अशराफ 18051 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/3,39,340 सनन अल-दारमी अलनिका 49 2298 सही। वज़ाहत 1 जब बच्चा मुँह की छाती को मुँह में लेकर चौसता है फिर बग़ैर किसी अर्ज़ा के अपनी मर्ज़ी व खुशी से छाती को छोड़ देता है तो उसे रज़ुआ तामरबूता कहते हैं, और मुस्तामरबूता मुझसे माखूज़ है जिसके मानी चूसने के हैं। मुस्तामरबूता और रज़ुआ तामरबूता दोनों के मानी एक ही हैं। रज़ात का हुक्म कितना दूध पीने से साबित होता है, इसमें इख्तिलाफ है। जमहूर का कौल है कि यह हुक्म थोड़ा दूध पिया हो या ज़्यादा दोनों सूरतों में साबित हो जाता है। दाऊद ज़ाहिरी और एक कौल के मुताबिक अहमद इसहाक़ राहुया अबू अबीद वगैरह ने इस हदीस के मफ़हूम मुखालिफ यानी 2 बार पीने या चूसने से हुर्मत नहीं साबित होती तो इसका मतलब ये हवा कि 3 बार ऐसा करने से हुर्मत साबित हो जाएगी से इस्तिदलाल करते हुए कहा है कि रज़ात का हुक्म 3 मरतबा पीने से साबित होता है, 2 दफ़ा पीने से नहीं। और इमाम शाफ़ई कहते हैं कि 5 मरतबा पीने से हुर्मत को वाजिब करने वाली रज़ात साबित होती है। उनकी दलील उम्मुल मोमिनीन आयशा की रिवायत है जो आगे आ रही है। जमहूर की दलील आयत करीमा अमहातकम अल्लाती अर्ज़नकम है। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब 1-2 बार दूध चूसने से हुर्मत साबित नहीं होती। हदीस नंबर 1941। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 या 2 बार दूध चूसने से हुर्मत को वाजिब करने वाली रज़ात साबित नहीं होती। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अर-रज़ा 5 1450 सनन अबी दाऊद अलनिका 11 2063 सनन अल-तिरमिज़ी अर-रज़ा 3 1150 सनन अल-नसाई अलनिका 51 3312 तहफ़ा अल-अशराफ 16189 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/31 9,62,16,247 सनन अल-दारमी अलनिका 49 2297 सही। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब 1-2 बार दूध चूसने से हुर्मत साबित नहीं होती। हदीस नंबर 1942। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि पहले कुरान में यह आयत थी, फिर वो साक़ित व मनसूख हो गई। वो आयत ये है, ला यहरम इल्ला उश्र रज़ात आप ख़म्स मालूमात 10 या 5 मुक़र्रर रज़ातों को वाजिब करने वाली रज़ात साबित होती है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17911 वक़द आखिर जा
सही मुस्लिम अर्रज़ा 6 1452 वल्फिज़ा आसह सनन अबी दाऊद अलनिका 11 2062 सनन अल-तिरमिज़ी अर्रज़ा 3 1150 सनन अल-नसाई अलनिका 51 3309 मौता इमाम मालिक अर्रज़ा 3 17 मसनद अहमद 6/269 सनन अल-दारमी अलनिका 49 2299 सही वज़ाहत 1 सही मुस्लिम की रिवायत में है कि कुरान मजीद में यह हुक्म नाज़िल किया गया था कि 10 बार दूध पीना हत्ता कि इसके पीने का यकीन हो जाए निकाह को हराम करार देता है। फिर 5 बार दूध पीने के हुक्म से यह हुक्म मनसूख कर दी गया और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो खुम्स मालूमात यानी 5 बार दूध पीने वाली आयत कुरान में पढ़ी जा रही थी। इमाम नूवी कहते हैं कि इसके मानी ये हैं कि 5 की तादाद का नस्फ़ इतनी ताख़ीर से हवा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वाक़या पेश आ गया और बाज़ लोग फिर भी उन 5 की तादाद को कुरान समझकर इसकी तिलावत करते रहे क्योंकि आपकी वफ़ात के बिल्कुल साथ ही उनका मनसूख होना नाज़िल हुआ था। मज़ीद फरमाया कि नस्फ़ की 3 कस्में हैं, एक जिसका हुक्म और तिलावत दोनों मनसूख हो जैसे 10 मरतबा दूध पीने वाली आयत, दूसरी जिसकी तिलावत तो मनसूख हो मगर उसका हुक्म बाकी हो जैसे 5 मरतबा दूध पीने की आयत और आयत रजम, और तीसरी ये कि जिसका हुक्म तो मनसूख हो मगर इसकी तिलावत बाकी हो जैसे आयत वसीयत वग़ैरह। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब बड़ी उम्र वाले का दूध पीना हदीस नंबर 1943 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि सहला बिन्त सुहेल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सालिम के हमारे पास आने जाने की वजह से मैं अबू हज़ीफ़ा के चेहरा पर नागवारी महसूस करती हूँ। ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सालिम को दूध पिला दो। इन्होंने कहा, मैं इन्हें दूध कैसे पिलाऊंगी, वो बड़ी उम्र के हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मुझे मालूम है कि वो बड़ी उम्र के हैं। आखिर सहला ने ऐसा ही किया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैंने अबू हज़ीफ़ा के चेहरे पर उसके बाद कोई ऐसी बात महसूस नहीं की जिसे मैं नापसंद करूं, और अबू हज़ीफ़ा बदर की लड़ाई में शरीक थे। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अर्रज़ा 7 1453 सनन अल-नसाई अलनिका 53 3321 तहफ़ा अल-अशराफ 17484 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलनिका 10 2061 मौता इमाम मालिक अर्रज़ा 2 12 मसनद अहमद 6/255,271 सनन अल-दारमी अलनिका 52 2303 सही सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब बड़ी उम्र वाले का दूध पीना हदीस नंबर 1944 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रजम की आयत और बड़ी उम्र के आदमी को 10 बार दूध पिला देने की आयत उतरी और ये दोनों आयतें एक कागज़ पे लिखी हुई मेरे तख्त के नीचे थीं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और हम आपकी वफ़ात में मशगूल थे, एक बकरी आई और वो कागज़ खा गई। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अर्रज़ा 7 1452 सनन अबी दाऊद अलनिका 11 2062 सनन अल-तिरमिज़ी अर्रज़ा 3 1150 सनन अल-नसाई अलनिका 51 3309 तहफ़ा अल-अशराफ 17897 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अर्रज़ा 3 17 मसनद अहमद 6/269 सनन अल-दारमी अलनिका 49 2299 हुस्न सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब दूध छूटने के बाद रज़ाअत नहीं हदीस नंबर 1945 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए और उस वक्त एक शख्स उनके पास बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन हैं? इन्होंने कहा, ये मेरे भाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो जिन लोगों को तुम अपने पास आने देती हो इन्हें अच्छी तरह देख लो कि उनसे वाकई तुम्हारा रज़ाई रिश्ता है या नहीं। हुर्मत तो उसी रज़ाअत से साबित होती है जो बचपन की हो जिस वक्त दूध ही ग़िज़ा होता है। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-शहादात 7 2647 अल-4 3105 अलनिका 22 5102 सही मुस्लिम अर्रज़ा 8 1455 सनन अबी दाऊद अलनिका 9 2058 सनन अल-नसाई अलनिका 51 2314 तहफ़ा अल-अशराफ 17658 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/94 अरब 13,81,74,241 सनन अल-दारमी अलनिका 52 2302 सही सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब दूध छूटने के बाद रज़ाअत नहीं हदीस नंबर 1946 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रज़ाअत मुतबिर नहीं है मगर वो जो औरतों को फाड़ दे। एक तख़रीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5282 व मसबा अल-ज़जाज
691 सही सनद में इब्न लहिया ज़ईफ़ हैं, लेकिन हदीस दूसरे तरीक़े से सही है, नीज़ मुलाहज़ा हो। अल-अरवा 2150। वज़ाहत 1 यानी जो कम सुनी में 2 बरस के अंदर हो। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब दूध छूटने के बाद रज़ाअत नहीं। हदीस नंबर 1947। तर्जुमा ज़ैनब बिन अबी सलमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बीवियों ने इस मसला में उम्मुल मोमिनीन आयशा की मुखालफत की और इन्होंने इनकार किया कि सालिम मूली अबू हज़ीफ़ा जैसी रज़ाअत कोई करके उनके पास आए जाए, और इन्होंने कहा हमें किया मालूम शायद ये सिर्फ सालिम के लिए रुख़सत हो। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अर्रज़ा 7 1454 सनन अल-नसाई अल-निका 53 3327 तहफ़ा अल-अशराफ 18274 सही सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब मर्द की तरफ से दूध। हदीस नंबर 1948। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मेरे रज़ाई चचा अफ़ल बिन अबी कैस मेरे पास आए और अंदर आने की इजाज़त चाही। ये उस वक्त का जिक्र है जब हिजाब पर्दे का हुक्म उतर चुका था। मैंने उनको इजाज़त देने से इनकार कर दी, यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और फरमाया ये तुम्हारे चचा ही, इनको इजाज़त दो। मैंने कहा मुझे औरत ने दूध पिलाया है, मर्द ने नहीं। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे दोनों हाथ या दाएं हाथ फ़ाक आलूद हो दो। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अर्रज़ा 1 1444 सनन अल-नसाई अल-निका 52 3319 तहफ़ा अल-अशराफ 16443 16926 वक़द आखरजा सही अल-बुख़ारी अल-शहादात 7 2644 तफ़सीर सूरत अल-सज्द 9 4796 अल-निका 23 5103 मौता इमाम मालिक अर्रज़ा 1 3 मसनद अहमद 6/178 सही। वज़ाहत 1 यानी हरचंद बच्चा औरत का दूध पीता है मगर उसका शौहर बच्चे का बाप हो जाता है, क्योंकि औरत का दूध उसी मर्द की वजह से होता है। अब इस मर्द का भाई बच्चा का चचा होगा और निस्बी चचा की तरह वो भी महरम होगा। 2 जब कोई शख्स नादानी की बात कहता है तो ये कलिमा इस मौके पर इस पर अफसोस के इजहार के लिए कहा जाता है। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब मर्द की तरफ से दूध। हदीस नंबर 1949। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मेरे रज़ाई चचा आए और अंदर आने की इजाज़त मांगने लगे तो मैंने उनको इजाज़त देने से इनकार कर दी। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने चचा को अपने पास आने दो। मैंने कहा मुझे औरत ने दूध पिलाया है, मर्द ने नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तुम्हारे चचा ही, इन्हें अपने पास आने दो। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-निका 1 1445 सनन अल-तिरमिज़ी अर्रज़ा 2 1148 तहफ़ा अल-अशराफ 16982 सही सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब मर्द इस्लाम लाए और इसके निकाह में 2 बहनें हों। हदीस नंबर 1950। तर्जुमा दलमी फ़िरोज़ दलमी कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मेरे निकाह में 2 बहनें थीं जिनसे मैंने ज़माना जाहलियत में शादी की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम घर वापस जाओ तो उनमें से एक को तलाक दे दो। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अतलाक़ 25 2243 सनन अल-तिरमिज़ी अल-निका 33 1129 तहफ़ा अल-अशराफ 11061 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/232 हुस्न इसहाक़ बिन अबद अल्लाह ज़ईफ़ वाओ मतरूक अल-हदीस है, लेकिन आने वाली हदीस से तक़वियत पाकर यह हुस्न है। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब मर्द इस्लाम लाए और इसके निकाह में 2 बहनें हों। हदीस नंबर 1951। तर्जुमा फ़िरोज़ दलमी कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल मैंने इस्लाम कबूल कर ली है और मेरे निकाह में 2 सगी बहनें हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया उन दोनों में से जिसको चाहो तलाक दे दो। 1 तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला हुस्न सनद में इब्न लहिया हैं और इब्न वहब की उनसे रिवायत सही है। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरवा 6 334 से 335 वाओ सही अबी दाऊद दाल 1940। वज़ाहत 1 जमहूर उलमा का यही कौल है, इसलिए कि जाहलियत में इन दोनों का निकाह सही हो गया था। अब जब इस्लाम लाया तो गोया ऐसा हवा कि 2 बहनों से एक साथ निकाह किया। नीज़ कफ़र के निकाह कायम रहेंगे अगर शरअ के ख़िलाफ़ ना हों। गो इन निकाहों में हमारी शरअ के मुवाफ़िक़ शर्तें ना हों, जैसे गवाह या वली वग़ैरह। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब मर्द मुसलमान हो और इसके निकाह में 4 से ज़ायद औरतें हों। हदीस नंबर 1952। तर्जुमा
कैस बिन हारिस कहते हैं कि मैंने इस्लाम कबूल किया और मेरे पास 8 औरतें थीं। चुनाचा मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें से 4 का इंतखाब कर लो। एक तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अतलाक 25 2241 2242 तहफ़ा अल अशराफ 11089 हुस्न सही। वजाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि ज़माना कफ़र का निकाह मुतबिर होगा। अगर मियाँ बीवी दोनों इस्लाम कबूल कर लीं तो उनका साबिक़ा निकाह बरकरार रहेगा, तजदीद निकाह की ज़रूरत नहीं होगी। यही इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद रहमहुल्लाह का मज़हब है। उससे ये भी मालूम हुआ कि जुदाई के वक्त तरतीब निकाह ग़ैर मुअस्सिर है। मर्द के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो पहली बीवी को रोक रखे, बल्कि उसे इख्तियार है जिसे चाहे रोक ले और जिसे चाहे जुदा कर दे। ये हदीस और इसके बाद वाली हदीसें हनफिया के ख़िलाफ़ हज्जत हैं। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब मर्द मुसलमान हो और इसके निकाह में 4 से ज़ायद औरतें हों। हदीस नंबर 1953। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि ग़ीलान बिन सलमा ने इस्लाम कबूल किया और उनके निकाह में 10 औरतें थीं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें से 4 को रखो। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 32 1128 तहफ़ा अल अशराफ 6949 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अतलाक 29 76 मसनद अहमद 2/13 14 44183 सही। वजाहत 1 इस बाब की दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि मुसलमान के लिए 4 से ज़ायद बीवियाँ एक ही वक्त में रखना हराम है, लेकिन इस हुक्म से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी मुस्तस्ना है। आपके हरम में बैक वक्त 9 बीवियाँ थीं। ये रियायत ख़ास आपके लिए थी और उसमें बहुत सी दीनी और सियासी मसलहतें कार फरमा थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये किसी के लिए जायज़ नहीं। ग़ीलान बिन सलमा सक़ीफ़ के सरदारों में से थे। फ़तह ताइफ के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब निकाह में शर्त का बयान। हदीस नंबर 1954। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा पूरी की जाने की मुस्तहिक़ शर्त वो है जिसके ज़रिए तुमने शर्मगाहों को हलाल किया है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-शुब 6 2721 अलनिका 53 5151 सही मुस्लिम अलनिका 8 1418 सनन नबी दाऊद अलनिका 40 2139 सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 22 1127 सनन अल-नसाई अलनिका 42 3283 तहफ़ा अल-अशराफ 9953 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/14 करोड़ 41,50,152 सनन अल-दारमी अलनिका 21 2249 सही। वजाहत 1 शर्त से मुराद वो शर्त है जिस पर औरत से निकाह किया। इस हदीस की रोशनी में मर्द निकाह के वक्त जो शर्तें मुकर्रर करे उनको पूरा करना वाजिब है, गो वो शर्तें किसी कस्म की हों। और बाज़ों ने कहा मुराद वो शर्तें हैं जो महर के मुताल्लिक़ हों या निकाह से, और जो दूसरी शर्तें हों जैसे ये कि औरत को उसके घर से ना निकालेगा या उसके मुल्क से ना ले जाएगा या उसके ऊपर दूसरा निकाह ना करेगा, तो ऐसी शर्तों का पूरा करना शौहर पर वाजिब नहीं है। लेकिन अगर उसने उन शर्तों पर कसम खाई हो और उनके खिलाफ करे तो कसम का कफ़ारा लाजिम होगा। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब निकाह में शर्त का बयान। हदीस नंबर 1955। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महर या अतिया या हबा में से जो निकाह होने से पहले हो वो औरत का हक़ है, और जो निकाह के बाद हो तो वो इसका हक़ है, जिसको दिया जाए या अता किया जाए। और मर्द सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की वजह से अपने इज़्ज़ाज़ो इकराम का मुस्तहिक़ है वो उसकी बेटी या बहन है। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलनिका 36 2129 सनन अल-नसाई अलनिका 67 3355 तहफ़ा अल-अशराफ 8745 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/182 ज़ईफ़ सनद में इब्न जरेज मदलस हैं और रिवायत अनैना से है। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब मर्द अपनी बानदी को आज़ाद करके इससे शादी कर ले। हदीस नंबर 1956। तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास लौंडी हो वो इसको अच्छी तरह अदब सिखाए और अच्छी तरह तालीम दे, फिर उसे आज़ाद करके इससे शादी कर ले तो उसके लिए दोहरा अजर है। और अहल किताब में से जो शख्स अपने नबी पर ईमान लाया फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया तो उसे दोहरा अजर मिलेगा, और जो गुलाम अल्लाह का हक़ अदा करे और अपने मालिक का हक़ भी अदा करे तो उसको दोहरा अजर है। एक शुबी ने सालेह से कहा, हमने ये हदीस तुमको मुफ्त सुना दी। उससे मामूली हदीस के लिए आदमी मदीना तक सवार होकर जाया करता था। 2
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल 31 97 अलतक 14 2544 16 2547 अल-जहाद 154 3011 अलानबिया 47 3446 अलनिका 13 5083 सही मुस्लिम लीमान 70 154 सनन अल-तरमज़ी अलनिका 24 1116 सनन अल-नसाई अलनिका 65 3346 तहफ़ा अल-अशराफ 9107 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलनिका 6 2053 हम 4/3 खरब 95 अरब 39 करोड़ 84 लाख 14,415 सनन अल-दारमी अलनिका 46 2290 सही। वजाहत 1 यानी एक अजर इसके आज़ाद करने का और दूसरा अजर इसकी तालीम या निकाह का। अब अहल हदीस का कौल ये है कि अपनी लौंडी को आज़ाद करे और उसी आज़ादी को महर मुकर्रर करके इससे निकाह कर ले तो जायज़ है। 2 इमाम शुबी आमिर बिन शराहिल कूफा में थे। इनके अहद में कूफा से मदीना तक 2 माह का सफ़र था। मतलब यह है कि एक हदीस सुनने के लिए मुहद्दिसीन किराम 2 महीने का सफ़र करते थे। सुभान अल्लाह, अगले लोगों को अल्लाह बख्शे, अगर वो ऐसी मेहनती ना करते तो हम तक दीन क्यों कर पहुँचता। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब मर्द अपनी बानदी को आज़ाद करके इससे शादी कर ले। हदीस नंबर 1957 तर्जुमा अनस कहते हैं कि पहले उम्मुल-मोमिनीन सफ़ी दहिया कलब्बी के हिस्सा में आए, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो गईं, तो आपने उनसे शादी की और उनकी आज़ादी ही को उनका महर बनाया। एक हमाद कहते हैं कि अब्दुल अज़ीज़ ने साबित से पूछा, ए अबू महमद, किया आपने अनस से पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सफ़ी का महर किया मुकर्रर किया था? तो इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आज़ादी ही को उनका महर करार दिया था। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-खफ 6 947 अलनिका 14 5086 सही मुस्लिम अलनिका 14 1365 अल-जहाद 43 1365 सनन अबी दाऊद अल-खराज 21 2996 सनन अल-नसाई अलनिका 79 3344 तहफ़ा अल-अशराफ 291 1017 1018 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3991381651 सनन अल-दारमी अलनिका 45 2288 2289 सही। वजाहत 1 सफ़ी हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थीं और यहूदियों के बादशाह है बिन ख़तब की बेटी थीं, इसलिए मुसलमानों के सरदार के पास उनका रहना मुनासिब था। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब मर्द अपनी बानदी को आज़ाद करके इससे शादी कर ले। हदीस नंबर 1958 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल-मोमिनीन सफ़ी को आज़ाद किया और उनकी आज़ादी ही को उनका महर मुकर्रर करके उनसे शादी कर ली। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17405 व मसबा अल-ज़ज्जाज 690 सही। साबिक़ा हदीस से तक़वियत पाकर ये सही है। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब आका की इजाज़त के बग़ैर ग़ुलाम का शादी करना। हदीस नंबर 1959 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ुलाम अपने मालिक की इजाज़त के बग़ैर निकाह कर ले तो वो ज़ानी है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 7286 व मसबा अल-ज़ज्जाज 693 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलनिका 17 2078 सनन अल-तरमज़ी अलनिका 20 1111 मसनद अहमद 3/30 करोड़ 13,77,383 सनन अल-दारमी अलनिका 40 2279 हुस्न। वजाहत 1 जाबिर की एक रिवायत में है कि निकाह बातिल है, उसी वजह से इस हदीस में उसे ज़ानी कहा गया है। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब आका की इजाज़त के बग़ैर ग़ुलाम का शादी करना। हदीस नंबर 1960 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस ग़ुलाम ने अपने मालिक की इजाज़त के बग़ैर निकाह कर ली तो वो ज़ानी है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8508 व मसबा अल-ज़ज्जाज 694 हुस्न। सनद में मंदिल ज़ईफ़ रावी है। साबिक़ा हदीस से तक़वियत पाकर ये हुस्न है। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब निकाह मता की मुमानत। हदीस नंबर 1961 तर्जुमा अली बिन अबी तालिब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन औरतों के साथ मता करने से और पालतू गधों के गोश्त खाने से मना फरमा दिया। एक
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 38 4216 अल-निका 31 5115 अल-इस्बा 28 5523 अल-हील 4 6961 सही मुस्लिम अल-निका 3 1407 अल-असीद 5 1407 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-निका 28 1121 अल-आतमा 6 1794 सनन अल-नसाई अल-निका 71 3367 अल-असीद 31 4339 तहफ़ा अल-अशराफ 10,263 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-निका 18 41 मसनद अहमद 1/7 करोड़ 91,3,142 सनन अल-दारमी अल-निका 16 2243 सही। वज़ाहत 1 मता किसी औरत से एक मुतय्यन मुद्दत तक के लिए निकाह करने को मता कहते हैं। जब मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो जाती है तो इनके दरमियान खुद ब खुद जुदाई हो जाती है। मता 2 मरतबा हराम हुआ और 2 ही मरतबा मबावाउ जायज़ हुआ। चुनाचा ये ग़ज़वा खैबर से पहले हलाल था, फिर उसे ग़ज़वा खैबर के मौका पर हराम किया गया, फिर उसे फ़तह मक्का के मौका पर मबा किया गया और राम औतास भी उसी को कहते हैं। इसके बाद ये हमेशा हमीश के लिए हराम कर दी गया, जैसा कि इमाम नववी ने बयान फरमाया है। लेकिन अल्लामा इब्न अल-क़य्यिम की राय यह है कि मता ग़ज़वा खैबर के मौका पर हराम नहीं किया गया, बल्कि इसकी हुर्मत फ़तह मक्का के साल हुई, और यही राय सही है। उससे पहले मबावाउ जायज़ था, और अली ने मता की हुर्मत और घरेलू गदे की हुर्मत को जो एक साथ जुमा कर दी है, उसकी वजह यह है कि इब्न अब्बास उन दोनों को मबावाउ जायज़ समझते थे, तो अली ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन दोनों की तहरीम इब्न अब्बास की तरदीद में बयान की है। और पालतू गदे की हुर्मत ग़ज़वा खैबर में हुई थी, और इसकी तहरीम के लिए ग़ज़वा खैबर के दिन को बतौर ज़र्फ़ ज़िक्र किया है, और तहरीम मता को मुतलक़ बयान किया है। सही सनद से मंक़ूल है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन घरेलू गदे को हराम करार दिया, नीज़ औरतों से मता को भी हराम किया। और एक रिवायत में हरम मुतिया अल-निसा व हरम लहुम अल-हमर अल-अहलिया के अल्फाज भी हैं, जिससे बाज़ रावियों ने ये समझा कि उन दोनों को खैबर के रोज़ ही हराम किया गया था, तो इन्होंने दोनों को खैबर के रोज़ ही से मुक़य्यद कर दी। और बाज़ रावियों ने एक की तहरीम पर इक़्तिसार किया, और वो है घरेलू गदे की तहरीम। यहीं से वहम हवा कि दोनों की तहरीम ग़ज़वा खैबर के मौका पर हुई। रहा खैबर का किस्सा, तो उस रोज़ ना तो सहाबा किराम ने यहूदी औरतों से मता किया, और न ही इस बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने इजाज़त तलब की, और न ही किसी ने कभी इस ग़ज़वा में इसको नक़ल किया है, और न इस मता के फ़ेल या इसकी तहरीम का हतमी ज़िक्र है, बख़िलाफ़ फ़तह मक्का के मौका पर मता के फ़ेल और इसकी तहरीम का ज़िक्र मशहूर है, और इसकी रिवायत सही तरीन रिवायत है। मुलाहज़ा हो ज़ाद अल-माद सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब निकाह मता की मुमानत हदीस नंबर 1962 तर्जुमा सबरा बिन मुबिद जहनी कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज तलविदा में निकले, तो लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, औरत के बग़ैर रहना हमें गुज़र रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन औरतों से मता कर लो। हम इन औरतों के पास गए, वो नहीं माने, और कहने लगी कि हमसे एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिए निकाह करो। लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ज़िक्र किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने और इनके दरमियान एक मुद्दत मुकर्रर कर लो। चुनाचा में और मेरा एक चचाज़ाद भाई दोनों चले। इसके पास एक चादर थी, और मेरे पास भी एक चादर थी, लेकिन इसकी चादर मेरी चादर से अच्छी थी, और मैं इसकी निस्बत ज़्यादा जवान था। फिर हम दोनों एक औरत के पास आए, तो उसने कहा, चादर तो चादर की ही तरह है। फिर वो मेरी तरफ माइल हो गई। चुनाचा मैंने इससे निकाह मता कर ली, और इस रात उसी के पास रहा। सुबह को मैं आया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक्न हज रसूल और बाब काबा के दरमियान खड़े फरमा रहे थे, ए लोगो, मैंने तुमको मता की इजाज़त दी थी, लेकिन सुन लो, अल्लाह ने उसको क़यामत तक के लिए हराम करार दे दिया है। अब जिसके पास मता वाली औरतों में से कोई औरत हो, तो इसको छोड़ दे, और जो कुछ उसको दे चुका है उसे वापस ना ले। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-निका 3 1406 सनन अबी दाऊद अल-निका 14 2072 सनन अल-नसाई अल-निका 71 3370 तहफ़ा अल-अशराफ 3809 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/4,04,405 सनन अल-दारमी अल-निका 16 2242 सही। हज तलविदा का लफ्ज़ सही नहीं है, सही यौम अल-फतह है, जैसा कि सही मुस्लिम में है। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब निकाह मता की मुमानत हदीस नंबर 1963 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि जब उमर बिन ख़िताब खलीफा हुए, तो इन्होंने खुतबा दिया और कहा,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को 3 बार मता की इजाज़त दी, फिर उसे हराम करार दिया। कसम है अल्लाह की, अगर मैं किसी के बारे में जानूंगा कि वो शादीशुदा होते हुए मता करता है तो मैं उसे पत्थरों से रजम कर दूंगा, मगर ये कि वो 4 गवाह लाए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हराम करार देने के बाद हलाल किया था। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10576 व मसबा अल-ज़जाज 695 हुस्न सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब महरम शादी कर सकता है। हदीस नंबर 1964। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन मैमूना बिन्त हारिस बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की और आप इस वक्त हलाल थे। यजीद बिन असम कहते हैं कि मैमूना मेरी भी खाला थीं और इब्न अब्बास की भी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलनिका 5 1411 सनन अबी दाऊद अलमनास 39 1843 सनन अल-तिर्मिज़ी अलहज 24 1845 तहफ़ा अल-अशराफ 18082 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/333,335 सनन अल-दारमी अलमनास 21 1865 सही सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब महरम शादी कर सकता है। हदीस नंबर 1965। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमूना से हालत एहराम में निकाह किया। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी जज़ा अल-रसीद 12 1837 अल-मग़ाज़ी 43 4258 अलनिका 30 5114 सही मुस्लिम अलनिका 5 1410 सनन अबी दाऊद अलहज 39 1844 सनन अल-तिर्मिज़ी अलहज 24 843 सनन अल-नसाई अलहज 90 2843 अलनिका 37 3273 तहफ़ा अल-अशराफ 5376 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1-2-2-2-4-5-2-8-3-2-8-5-2-8-6-3-2-4-3-3-3-6-3-4-3-6-3-3-6-3-3-6 सनन अल-दारमी अलमनास 21 1863 सही, लेकिन ये शाज़ है इसलिए कि ऊपर की मैमूना रज़ी जुमा अल्लाह जुमा अन्हा की हदीस में इस बात की सराहत है कि ये शादी एहराम से बाहर हलत के अय्याम में हुई थी और ये साहब मुआमला का बयान है तो उनकी बात ज़्यादा लायक एतमाद है। और इब्न जुमा अब्बास रज़ी जुमा अल्लाह जुमा अन्हुमा ने अपने इल्म की बिना पर ऐसा कहा था, जो खिलाफ वाक़या बात है। वज़ाहत। 1 अब्दुल्लाह बिन अब्बास की ये हदीस मैमूना बिन्त हारिस की साबिक़ा हदीस की मुआरज़ा है। इसमें इब्न अब्बास को वहम हुआ है क्योंकि ये अक्सर सहाबा किराम की रिवायत की मुखालिफ है। फ़र्द वाहिद की तरफ वहम की निस्बत जमात की तरफ वहम की निस्बत से ज़्यादा करीब है। खुद साहब क़िस्सा उम्मुल-मोमिनीन मैमूना का और उनके वकील अबू राफ़ा जो उनके और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिफ़ारत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे का बयान इसके ख़िलाफ़ है। इब्न अब्बास के कौल वह महरम की एक तावील ये भी की जाती है कि इब्न अब्बास का मतलब ये है कि उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदूद हरम में थे। और अगर ये तस्लीम भी कर ली जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम की हालत में उम्मुल-मोमिनीन मैमूना से निकाह किया तो फिर उसे आपकी खुसूसियत पर महमूल किया जाएगा। उस्मान की आगे आने वाली हदीस में एक कली कानून का बयान है और इब्न अब्बास से मनक़ूल हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल की हकायत है जिसमें बहुत सारे इहतिमालात मौजूद हैं। सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब महरम शादी कर सकता है। हदीस नंबर 1966। तर्जुमा। उस्मान बिन अफ़ान कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महरम ना तो अपना निकाह करे और ना दूसरे का निकाह कराए और ना ही शादी का पैगाम दे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलनिका 5 1409 सनन अबी दाऊद अलहज 39 1841 1842 सनन अल-तिर्मिज़ी अलहज 23 840 सनन अल-नसाई अलहज 91 2845 अलनिका 38 3277 तहफ़ा अल-अशराफ 9776 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलहज 22 70 हम 1/57 64 69 73 सनन अल-दारमी अलमनास 21 1864 अलनिका 17 2244 सही सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह में हमसर और बराबर के लोग। हदीस नंबर 1967। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास किसी ऐसे शख्स का पैगाम आए जिसके दीन और इखलाक को तुम पसंद करते हो तो इससे शादी कर दो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन में फितना फैलेगा और बड़ी ख़राबी होगी। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अलनिका 3 1084 तहफ़ा अल-अशराफ 15485 हुस्न सनद में अबद अल-हमीद ज़ईफ़ रावी है। मुलाहज़ा हो अल-अरबा 1868 लेकिन मुताबत की वजह से हुस्न है। वज़ाहत।
एक इस हदीस से मालूम हुआ कि किफ़ू का एतबार सिर्फ दीन और इखलाक में किया जाएगा, और एक कौल ये भी है कि ये चार चीज़ों दीन, नसब, आज़ादी और पेशा व सनत में मुतबिर है, लेकिन पहला कौल राजा है और उसके काबिल तरजीह होने पर सबका इत्तिफाक है। सनन इब्न माजा, किताब निकाह का बयान, बाब निकाह में हमसर और बराबर के लोग। हदीस नंबर 1968। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने नतफ़ों के लिए नेक औरत का इंतखाब करो और अपने बराबर वालों से निकाह करो और इन्हीं को अपनी बेटियों के निकाह का पैगाम दो। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 16784 व मसबा अल ज़जाज 696। हुस्न सनद में अलहार सलजाफरी ज़ईफ़ हैं, लेकिन मुताबत की वजह से ये हदीस हुस्न है। मुलाहज़ा हो अलसिया 1067। वज़ाहत एक अकफ़ा किफ़ू की जुमा है, काफ के जमा और खा के सुकून के साथ इसके मानी मसल, नज़ीर और हमसर के हैं। सनन इब्न माजा, किताब निकाह का बयान, बाब बीवियों की बारी मुकर्रर करना। हदीस नंबर 1969। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास दो बीवियाँ हों और एक को छोड़कर दूसरी की तरफ माइल रहे, तो वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका एक धड़ गिरा हुआ होगा। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलनिका 39 2133 सनन अल तिरमिज़ी अलनिका 41 1141 सनन अल नसाई इशरा अल अंसा 2 3394 तहफ़ा अल अशराफ 12213 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/3,47,471 सनन अल दारमी अलनिका 24 2252 सही सनन इब्न माजा, किताब निकाह का बयान, बाब बीवियों की बारी मुकर्रर करना। हदीस नंबर 1970। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र करते तो अपनी बीवियों के दरमियान क़ुरा अंदाज़ी करते। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 16678 वक़द आखिर जा सही अल बुखारी अलबा 15 2593 अलनिका 97 5092 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल सहाबा 13 2445 सनन अबी दाऊद अलनिका 39 2138 मसनद अहमद 6/1 खरब 17 अरब 15 करोड़ 11,97,269 सनन अल दारमी अल जहाद 31 2467 सही। वज़ाहत एक जिस औरत का नाम क़ुरा में निकलता उसको सफ़र में अपने साथ ले जाते, बाकी औरतों को मदीना में छोड़ जाते, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल इंसाफ था, वरना उलमा ने कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीवियों के दरमियान तक़सीम अय्याम वाजिब ना थी। अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दे दिया था कि जिस औरत के पास चाहें रहीं तौरजी मन तैशा मिनहुन व तौई इलयुक मन तैशा सूरत अल अहज़ाब 51 उनमें से जिसे चाहें दूर रखें और जिसे चाहे अपने पास रख लें। सनन इब्न माजा, किताब निकाह का बयान, बाब बीवियों की बारी मुकर्रर करना। हदीस नंबर 1971। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के दरमियान बारी मुकर्रर करते और बारी में इंसाफ करते, फिर फरमाते थे, ए अल्लाह, ये मेरा काम है जिसका मैं मालिक हूँ, लिहाजा तो मुझे इस मुआमला मोहब्बत के मुआमला में मलामत ना कर जिसका तो मालिक है और मैं मालिक नहीं हूँ। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलनिका 39 2134 सनन अल तिरमिज़ी अलनिका 41 1140 सनन अल नसाई इशरा अलनिका 2 3395 तहफ़ा अल अशराफ 16290 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/144 सनन अल दारमी अलनिका 25 2253 ज़ईफ़, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीवियों के दरमियान अय्याम की तक़सीम साबित है। तराजा अल अलबानी रकम 346। वज़ाहत एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असू के मुताबिक मर्द का इख्तियार जहाँ तक है वहाँ तक बीवियों के दरमियान अदल करे। हर एक औरत के पास बारी बारी रहना ये अख्तियारी मुआमला है जो हो सकता है, लेकिन दिल की मोहब्बत और जिमा की ख्वाहिश ये अख्तियारी नहीं है। किसी औरत से रग़बत होती है, किसी से नहीं होती, तो उसमें बराबरी करना ये मर्द से नहीं हो सकता, बस अल्लाह ताला इसको मुआफ़ कर देगा। अलरूज़ा अलंदिया में है कि औरत को इख्तियार है कि अपनी बारी किसी दूसरी औरत को हबा कर दे, जैसे इसका जिक्र आगे आता है, या अपनी बारी शौहर को मुआफ़ कर दे। सनन इब्न माजा, किताब निकाह का बयान, बाब बीवी अपनी बारी सौकन को दे सकती है। हदीस नंबर 1972। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि जब उम्मुल मोमिनीन सूदा बिन्त ज़मा बूढ़ी हो गईं तो इन्होंने अपनी बारी का दिन आयशा को हबा कर दी। चुनाचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूदा की बारी वाले दिन आयशा के पास रहते थे। तखरीज दारदावा हदीस अबी बकर आखिर जा
صحیح مسلم अलनिका 1463 तहफ़ा अल-अशराफ 17101 व हदीस मोहम्मद बिन अलसबिला तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17039 वक़द आखरजा सही अल-बुखारी अलबा 15 2593 अलनिका 99 5212 सनन अबी दाऊद अलनिका 39 2135 मसनद अहमद 6/107 सही सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब बीवी अपनी बारी सौकन को दे सकती है। हदीस नंबर 1973। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ी बिन्त हयी पर किसी वजह से नाराज़ हो गए तो सफ़ी ने कहा, आयशा, क्या तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे राज़ी कर सकती हो और मैं अपनी बारी तुमको हबा कर दूंगी। इन्होंने कहा, चुनाचा इन्होंने ज़फ़रान से रंगा हुआ अपना दोपट्टा लिया और इस पे पानी छिड़का ताकि इसकी खुशबू फूटे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में बैठी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मुझसे दूर हो जाओ, आज तुम्हारी बारी नहीं है। तो इन्होंने कहा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहता है देता है, और पूरा किस्सा बताया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ी से राज़ी हो गए। तख़रीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17844 व मसबा अल-ज़जाज 697 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/95145 ज़ईफ़ सनद में समी बसरिया खैर मारूफ है सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब बीवी अपनी बारी सौकन को दे सकती है। हदीस नंबर 1974। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि ये आयत वालसला खैर उस शख्स के बारे में उतरी जिसकी एक बीवी थी और मुद्दत से इसके साथ रही थी, इससे कई बचे हुए। अब मर्द ने इरादा किया कि इसके बदले दूसरी औरत से निकाह करे और उसे तलाक दे दे। चुनाचा इस औरत ने मर्द को इस बात पर राज़ी कर ली कि वो इसके पास रहेगी और वो इसके लिए बारी नहीं रखेगा। तख़रीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17128 हुस्न सनद में इख्तिलाफ है, लेकिन शवाहिद की वजह से ये हदीस हुस्न है सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह कराने के लिए सिफारिश करना। हदीस नंबर 1975। तर्जुमा अबू रहम कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर सिफारिश ये है कि मर्द और औरत के निकाह की सिफारिश की जाए। तख़रीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12038 व मसबा अल-ज़जाज 699 ज़ईफ़ अबू रहम सिम मखज़रम और सक़ाही, इसलिए इरसाल की वजह से ये ज़ईफ़ है सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह कराने के लिए सिफारिश करना। हदीस नंबर 1976। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि उसामा दरवाज़ा की चौखट पर गिर पड़े, जिससे उनके चेहरे पे ज़ख्म हो गया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, उनसे खून साफ़ करो। मैंने इसे नापसंद किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ज़ख्म से खून निचोड़ने और उनके मुंह से साफ़ करने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसामा लड़की होता तो मैं इसे ज़ेवरात और कपड़ों से इस तरह संवरता कि उसका चर्चा होने लगता। एक तख़रीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 16296 व मसबा अल-ज़जाज 700 वक़द आखरजा 6/139,222 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि औरत को ज़ेवर और लिबास से आरास्ता करना जायज़ है, बल्कि निकाह के वक्त मुस्तहब है। सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब बीवियों के साथ अच्छा बर्ता करना। हदीस नंबर 1977। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल व इयाल के लिए बेहतर हो, और मैं अपने अहल व इयाल के लिए तुम में सबसे बेहतर हूँ। एक तख़रीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5937 व मसबा अल-ज़जाज 701 सही सनद में अमारा बिन सोबान मस्तूर है, लेकिन दूसरी सनद से ये सही है। वज़ाहत 1 यानी उम्दा सलूक और इफ़लाक़ के साथ अगरचे तमाम लोगों से मुआशरत उम्दा तौर से लाजिम है, ताकि सब ख़ास व आम अपने से खुश रहें और मरते वक्त तारीफ़ करें और दुआ दें, लेकिन सब लोगों से ज़्यादा हक़ अपनी बीवी और बाल बच्चों का है, इसके बाद दूसरे अजीज़ों और नाते वालों का, इसके बाद दोस्तों का, इसके बाद और लोगों का। सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब बीवियों के साथ अच्छा बर्ता करना। हदीस नंबर 1978। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर वो लोग हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतर हों। तख़रीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8934 व मसबा अल-ज़जाज
702 सही सनद में अमिश मदलस रावी हैं और रिवायत अनैना से की है, लेकिन शवाहिद की वजह से ये हदीस सही है। सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब बीवियों के साथ अच्छा बर्ता करना। हदीस नंबर 1979। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दौड़ का मुकाबला किया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल गई। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 16927 सनन अबी दाऊद अल जहाद 68 2578 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/182 सही। वज़ाहत। एक दूसरी रिवायत में है कि जब मेरा बदन भारी हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ में मुझसे आगे निकल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये पहली दौड़ का बदला है। इस हदीस के यहाँ लाने का मकसद ये है कि शौहर की हुस्न मुआशरत अपनी बीवियों के साथ मालूम हो, बावजूद ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन मुबारक ज़्यादा था और आयशा कम सुन थीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खुश करने के लिए उनके साथ ऐसा करते और दौड़ना मबा है, कुछ बुरा खेल नहीं है। सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब बीवियों के साथ अच्छा बर्ता करना। हदीस नंबर 1980। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस मदीना आए और सफ़ी बिन्त हयी के आप दौलहा हुए तो अंसार की औरतें आईं और इन्होंने सफ़ी का हाल बयान किया। आयशा कहती हैं कि मैंने अपनी सूरत बदली, मुंह पर नकाब डाला और सफ़ी को देखने चली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आँख देखकर मुझे पहचान लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी तरफ मुतवज्जह हुए तो मैं और तेज़ी से चली, लेकिन आपने मुझको पकड़कर गोद में उठा लिया और पूछा, तूने कैसा देखा? मैंने कहा, बस छोड़ दीजिए, यहूदी औरतों में से एक यहूदी औरत है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 17822 व मसबा अल ज़जाज 703 ज़ईफ़ सनद में अली बिन ज़ैद बिन जदवान ज़ईफ़ रावी है। सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब बीवियों के साथ अच्छा बर्ता करना। हदीस नंबर 1981। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर कहते हैं कि उम्मुल मोमिनीन आयशा ने कहा, मुझे मालूम होने से पहले ज़ैनब बिन्त जहश मेरे घर में बग़ैर इजाज़त के आ गईं। वो गुस्सा में थीं, कहने लगीं, अल्लाह के रसूल, क्या आपके लिए बस यही काफ़ी है कि अबू बकर की बेटी अपनी आगोश आपके लिए वा कर दे? इसके बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जह हुईं। मैंने उनसे मुंह मोड़ लिया, यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, तो भी इसकी खबर ले और इस पर अपनी बर्तरी दिखा। तो मैं उनकी तरफ पलटी और मैंने उनका जवाब दिया, यहाँ तक कि मैंने देखा कि उनका थूक उनके मुंह में सूख गया और मुझे कोई जवाब ना दे सकें। फिर मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो आपका चेहरा खल उठा था। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 16362 व मसबा अल ज़जाज 704 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/93 सही। वज़ाहत। एक ज़ैनब बिन्त जहश ख़ानदान क़ुरैश की हसीनु जमील और साहब हसब वाओ नसब ख़ातून थीं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में इन्हीं को आयशा की बराबरी का दावा था। वो कहती थीं, मेरा निकाह अल्लाह ताला ने 7 आसमानों के ऊपर किया और तुम्हारा निकाह तुम्हारे घर वालों ने किया। वो गुस्सा में इस वजह से थीं कि उम्मुल मोमिनीन आयशा की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो ज़्यादा थी और वो आपसे शिकायत कर रही थीं। उम्मुल मोमिनीन आयशा को इन्होंने हकारता बुनफ्त जो तस्ग़ीर है बिन्त की कहा, यानी छोटी लड़की, छोकरी। आप तो आयशा के शदाई और उन पर फरीफता हैं, दूसरी बीवियों की आपको फ़िक्र ही नहीं है, ना किसी का आपको ख्याल है। उम्मुल मोमिनीन आयशा ने अपनी कमीज़ उल्टी और बानहा खोली। उम्मुल मोमिनीन आयशा का जवाब देना और उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब का हार जाना जो नाहक शिकायत करती थीं, इससे आपको खुशी हुई और इसके नतीजे में आपका चेहरा खल उठा। दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब से फरमाया, तुम नहीं जानती हो ये अबू बकर की बेटी है। सौकनों की ये वक्ती गैरत वाली लड़ाई आयली ज़िंदगी का एक खुशकिन लाज़मा है, उसमें शौहर की अक्लमंदी और इसके हलम वाओ सब्र का इम्तिहान भी है। सनन इब्न माजा। किताब निकाह का बयान। बाब बीवियों के साथ अच्छा बर्ता करना। हदीस नंबर 1982। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास घड़ियों से खेला करती थी तो आप मेरी सहेलियों को मेरे पास खेलने के लिए भेज दिया करते थे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 17125 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अलादब 81 6130 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल सहाबा 13 2440 सनन अबी दाऊद अलादब 62 4931 सही। सनद में उम्र बिन हबीब ज़ईफ़ रावी है, लेकिन हदीस शवाहिद की वजह से सही है। वज़ाहत।
एक गड़ियों कपड़े की मूर्ति जो बच्चियों बनाती हैं उनकी शादी करती हैं, ये बच्चों का खेल है और उनमें पूरी मूरत नहीं होती, इसलिए तस्वीर का हुक्म नहीं दिया गया और लड़कियों को इसका खेल जायज़ रखा गया। उम्मुल मोमिनीन आयशा कम सुन थीं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल इखलाक था कि बच्चों पर शफ़क़त करते और खेल कूद से उनको मना ना करते, ना ज़्यादा गुस्सा होते। इस बाब की तमाम हदीसों से ये मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ उम्दा सलूक करते थे। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान, बाब बीवियों को मारना। हदीस नंबर 1983। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन जमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, फिर औरतों का जिक्र किया और मर्दों को उनके सिलसिले में नसीहत फरमाई, फिर फरमाया, कोई शख्स अपनी औरत को लौंडी की तरह कब तक मारेगा? हो सकता है उसी दिन शाम में उसे अपनी बीवी से सोहबत करे। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तफसीर सूरत अल-शमस 4942 अलनिका 93 5204 सही मुस्लिम सफ़ा अल-जन्त वनईमहा 3 2855 सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर अल-कुरान 79 3343 तहफ़ा अल-अशराफ 5294 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/17 सनन अल-दारमी अलनिका 34 2266 सही वज़ाहत एक तो पहले ऐसी सख्त मार फिर इसके बाद इतना प्यार बिल्कुल नामनासब होगा और दिल शर्माएगा। मुनासिब ये है कि इम्कानी हद तक औरत पर हाथ ही ना उठाए, अगर ऐसा ही सख्त कसूर करे तो ज़बान से खफा हो, बिस्तर अलग कर दे, अगर इस पर भी ना माने तो हल्की मार मारे। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान, बाब बीवियों को मारना। हदीस नंबर 1984। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किसी खादिम को अपने हाथ से मारा, ना किसी औरत को और ना किसी भी चीज़ को। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-फ़ज़ाइल 20-2328 तहफ़ा अल-अशराफ 17262 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अल-अदब 4786 मसनद अहमद 6/206 सनन अल-दारमी अलनिका 34 2264 सही सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान, बाब बीवियों को मारना। हदीस नंबर 1985। तर्जुमा अयास बिन अब्दुल्लाह बिन अबी ज़बाब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की बंदियों को ना मारो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, औरतें अपने शौहरों पे दिलेर हो गई हैं, लिहाजा इन्हें मारने की इजाज़त दीजिए। चुनूचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी तो उनको मार पड़ी। अब बहुत सारी औरतें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का चक्कर काटने लगीं। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औल मोहम्मद के घर आज रात 70 औरतें आईं, हर औरत अपने शौहर की शिकायत कर रही थी, तो तुम इन्हें ज़्यादा मारने वाले मर्दों को बेहतर लोग ना पाओगे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलनिका 43 2146 तहफ़ा अल-अशराफ 1746 वक़द आखर जा सनन अल-दारमी अलनिका 34 2665 हुस्न तराजा अल-अलबानी रकम 234 सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान, बाब बीवियों को मारना। हदीस नंबर 1986। तर्जुमा अशद बिन कैस कहते हैं कि मैं एक रात उम्र का मेहमान हुआ, जब आधी रात हुई तो वो अपनी बीवी को मारने लगे, तो मैं इन दोनों के बीच हाइल हो गया। जब वो अपने बिस्तर पे जाने लगे तो मुझसे कहा, अशद, वो बात जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है तुम इसे याद कर लो। शौहर अपनी बीवी को मारे तो क़यामत के दिन इस सिलसिले में सवाल नहीं किया जाएगा और वतर पड़े बगैर ना सौ और तीसरी चीज़ आपने किया कहीं में भूल गया। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलनिका 43 2147 तहफ़ा अल-अशराफ 10407 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/20 ज़ईफ़। ये सनद अब्दाल रहमान मुस्लमी की वजह से ज़ईफ़ है, जो इस हदीस के अलावा की दूसरी हदीस की रिवायत में गैर मारूफ़ हैं और दाऊद बिन अबदल्लाह औदी रिवायत में मुनफरिद हैं। इस सनद से भी उसी जैसी हदीस मरूए है। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान, बाब बालों में जोड़ा लगाना और गोदना कैसा है। हदीस नंबर 1987। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालों को जोड़ने और जुड़वाने वाली, गोदने वाली और गोदवाने वाली औरत पर लानत फरमाई है। एक तखरीज दारदावा हदीस अबी आसामा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 7874 व हदीस अब्दुल्लाह बिन नमीर आखर जा सही मुस्लिम अल-लबास 33 2124 तहफ़ा अल-अशराफ 7953 वक़द आखर जा
صحیح البخاری الباس 83 5937 85 5940 87 5947 سنن ابی داؤد الترجل 4168 سنن الترمذی الباس 25 1759 الادب 33 2784 سنن النسائی العظیم من المجتبی 17 5253 مسند احمد 2/21 صحیح۔ وضاحت 1 بال جوڑنے سے مراد یہ ہے کہ پرانے بال لے کر اپنے سر کے بالوں میں لگائے، جیسا بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سر کے بال زیادہ معلوم ہوں۔ امام نووی کہتے ہیں ظاہر احادیث سے اس کی حرمت نکلتی ہے، اور بعضوں نے اس کو مکروہ کہا ہے، بعضوں نے شوہر کی اجازت سے جائز رکھا ہے، اور گودنا بالا اتفاق حرام ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب نکاح کا بیان باب بالوں میں جوڑا لگانا اور گودنا کیسا ہے۔ حدیث نمبر 1988 ترجمہ اسما کہتی ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، میری بیٹی دلہن ہے اور اسے چیچک کا عرضہ ہوا جس سے اس کے بال جھڑ گئے، کیا میں اس کے بال میں جوڑ لگا دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بالوں کو جوڑنے والی اور جوڑوانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الباس 83 5941 صحیح مسلم الباس 33 2122 سنن النسائی العظیم 22 5097 تحفہ الاشراف 15747 وقد آخر جا مسند احمد 6/1 خرب 11 ارب 34 کروڑ 53,46,353 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب نکاح کا بیان باب بالوں میں جوڑا لگانا اور گودنا کیسا ہے۔ حدیث نمبر 1989 ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی ہوں اور گودوانے والی ہوں، بال کھیڑنے والی ہوں، خوبصورتی کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے والی ہوں، اور اللہ کی خلقت کو بدلنے والی ہوں پر لعنت فرمائی ہے۔ قبیلہ بنو اسد کی یعقوب نامی ایک عورت کو یہ حدیث پہنچی تو وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ ایسا ایسا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں مجھے کیا ہوا کہ میں اس پر لعنت نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ وہ کہنے لگی، میں پورا قرآن پڑھتی ہوں لیکن اس میں مجھے یہ نہ ملا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، اگر تم پڑھتی ہوتی تو ضرور پاتی، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دی اسے لے لو اور جس چیز سے روک دی اس سے باز آ جاؤ۔ اس عورت نے کہا، ضرور پڑھی ہے۔ تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ وہ عورت بولی، میرا خیال ہے کہ تمہاری بیوی بھی ایسا کرتی ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، جاؤ دیکھو۔ چنانچہ وہ اسے دیکھنے کے لیے گئی تو اس نے کوئی بات اپنے خیال کے مطابق نہیں پائی، تب کہنے لگی، میں نے تمہاری بیوی کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، اگر ایسا ہوتا جیسا تم کہہ رہی تھی تو وہ کبھی میرے ساتھ نہ رہتی۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری تفسیر سورۃ الحشر 4886 الباس 82 5931 84 5939 85 5943 86 5944 87 5948 صحیح مسلم الباس 33 2125 سنن ابی داؤد الترجل 4169 سنن الترمذی الادب 33 2782 سنن النسائی العظیم 24 5102 تحفہ الاشراف 9450 وقد آخر جا مسند احمد 1404145244448454462465 سنن الدارمی الاستذان 19 2689 صحیح۔ وضاحت 1 تو وہ کبھی میرے ساتھ نہ رہتی کا مطلب ہے کہ میں اسے طلاق دے دیتا۔ سنن ابن ماجہ کتاب نکاح کا بیان باب کن دنوں میں اپنی ازواج سے صحبت کرنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 1990 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال میں شادی کی اور شوال ہی میں ملن بھی کیا، پھر کون سی بیوی آپ کے پاس مجھ سے زیادہ نصیب والی تھی؟ اور عائشہ اپنے یہاں کی عورتوں کو شوال میں ان کے شوہروں کے پاس بھیجنا پسند کرتی تھیں۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم النکاح 11 1423 سنن الترمذی النکاح 9 1093 سنن النسائی النکاح 18 3238 77 3379 تحفہ الاشراف 16355 وقد آخر جا مسند احمد 6/54206 سنن الدارمی النکاح 28 2257 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب نکاح کا بیان باب کن دنوں میں اپنی ازواج سے صحبت کرنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 1991 ترجمہ
अबू बकर बिन अबदाल रहमन से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मुमिनीन सलमा से शवाल में शादी की और उनसे शवाल ही में मिलन भी किया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 3282, 18230 व मसबा अल ज़जाज 706 सही मुताबत की बना पर यह हदीस सही है, वरना सनद में इरसाल है। अब्दुल मलिक बिन अल-हारिस जुमा बिन जुमा हश्शाम ये अब्दुल मलिक जुमा बिन जुमा अबी जुमा बकर बिन अल-हारिस जुमा बिन जुमा हश्शाम अल-मखज़ूमी ही जैसा कि तक़ात इब्न जुमा साद में है 8/94-95 और ये सक़ा ताबई ही। उसी तरह अबू बकर सक़ा ताबई ही और ये हदीस अबू बकर की है, ना कि उनके दादा हारिस जुमा बिन जुमा हश्शाम की। और अब्दुल्लाह जुमा बिन जुमा अबी जुमा बकर ये इब्न जुमा मोहम्मद इमरू जुमा बिन जुमा हज़म अल-अंसारी ही, जो अपने वालिद से रिवायत करते हैं और उनसे इब्न जुमा इसहाक़ रिवायत करते हैं। अबू बकर की वफ़ात 120 दो चश्मीह में हुई और उनके शेख अब्दुल मलिक की वफ़ात 125 दो चश्मीह में हुई, इसलिए ये हदीस अबू बकर अबदाल रहमन बिन अल-हारिस जुमा बिन जुमा हश्शाम से मरसला रिवायत है, उनके दादा हारिस जुमा बिन जुमा हश्शाम से नहीं। उसमें इमाम मज़ी वग़ैरह को वहम हुआ है। नीज़ सनद में इब्न जुमा इसहाक़ मदलस रावी हैं और रिवायत अनैना से की है, लेकिन इब्न साद की रिवायत में तहदीस की तसरी है और मोता इमाम जुमा मालिक में 2/650 में साबित है कि अबू बकर जुमा बिन जुमा अबदाल रहमन ने इस हदीस को जुमा सलमा रज़ी जुमा अल्लाह जुमा अन्हा से लिया है, इसलिए ये हदीस सही है। उसी वजह से शेख अल्बानी ने तफसीली तहक़ीक़ के बाद इस हदीस को अल-ज़ाइफ़ा 4350 से मुंतकिल करने की बात कही है। फ़ाल हदीस सही यंक़ल इला अल-किताबिल आख़िर 199। वज़ाहत 1. शवाल का महीना ईद और खुशी का महीना है, इस वजह से इसमें निकाह करना बेहतर है। अहद जाहलियत में लोग इस महीना को मनहूस समझते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ख्याल को गलत ठहराया और इस महीना में निकाह किया और दखूल भी उसी महीने में किया। गो हर माह में निकाह जायज़ है, मगर जिस महीना को अवाम बग़ैर दलील शरई के औरतों की तक़लीद से या काफिरों और फास्कों की तक़लीद से मनहूस समझें, इसमें निकाह करना चाहिए ताकि अवाम के दिल से ये गलत अक़ीदा निकल जाए। शरअ की रो से शवाल, महरम या सफ़र का महीना कोई मनहूस नहीं है, इसलिए बेखटके उन महीनों में निकाह करना चाहिए। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब मर्द अपनी बीवी से कोई चीज़ देने से क़ब्ल दखूल करे। हदीस नंबर 1992। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि शौहर के पास उसकी बीवी को भेज दी उससे पहले कि शौहर ने उसको कोई चीज़ दी हो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलनिका 36 2128 तहफ़ा अल अशराफ 16069 ज़ईफ़ सनद में शरीक बिन अबदल्लाह अल-क़ाज़ी ज़ईफ़ हैं और क़ैसिमा का उम्मुल मुमिनीन आयशा से समा भी महल नज़र है। मुलाहज़ा हो तहज़ीब अल-तहज़ीब 3/179 सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब कौन सी चीज़ मनहूस है और कौन सी मुबारक होती है। हदीस नंबर 1993। तर्जुमा मख़मर बिन मावी कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, नहूसत कोई चीज़ नहीं, 3 चीज़ों में बरकत होती है, औरत, घोड़ा और घर में। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 11243 व मसबा अल ज़जाज 707 सही सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब कौन सी चीज़ मनहूस है और कौन सी मुबारक होती है। हदीस नंबर 1994। तर्जुमा सहल बिन साद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो यानी नहूसत होती तो घोड़े, औरत और घर में होती। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जहाद 47 2860 अलनिका 18 5095 सही मुस्लिम अस्सलामु 34 2226 तहफ़ा अल अशराफ 4745 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल-इस्तज़ान 821 मसनद अहमद 5/335,338 सही सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान बाब कौन सी चीज़ मनहूस है और कौन सी मुबारक होती है। हदीस नंबर 1995। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहूसत 3 चीज़ों में है, घोड़े, औरत और घर में एक। ज़हरी कहते हैं मुझसे अबू अबीदा ने बयान किया कि इनकी दादी ज़ैनब ने उनसे बयान किया और वो सलमा से रिवायत करती हैं कि वो उन 3 चीज़ों को गिनकर बताती थीं और उनके साथ तलवार का इजाफ़ा करती थीं। तखरीज दारदावा हदीस अबद अल्लाह बिन उम्र आखर जा सही मुस्लिम अल्तिब 34 2225 तहफ़ा अल अशराफ 6864 व हदीस आम सलमा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 18276 वक़द आखर जा
صحیح البخاری الجہاد 47 2858 النکاح 17 5093 الطب 43 5753 سنن ابی داؤد الطب 24 3922 سنن النسائی الخلیل 5 3599 سنن الترمذی الادب 58 2824 موطا امام مالک الاستذان 8 22 مسند احمد 2 اگست 36 115126 صحیح وضاحت 1 الشم فی ثلاثہ نحوست کے 3 چیزوں میں متحقق ہونے سے متعلق احادیث کے مقابلہ میں امکان الشم اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی کا لفظ کثرت روایت اور معنی کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے، اس لیے کہ اسلام میں کوئی چیز شوم و نحوست کی نہیں، اس لیے البانی صاحب نے الشم فی ثلاثہ والی احادیث کو شاذ قرار دیا ہے اور شرط کے ساتھ وارد متعدد احادیث کو روایت اور معنی کے اعتبار سے صحیح قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو الصحیحہ 450 سے 451 سنن ابن ماجہ کتاب نکاح کا بیان باب غیرت کا بیان حدیث نمبر 1996 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض غیرت اللہ کو پسند ہے اور بعض ناپسند، جو غیرت اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ شکوہ و تہمت کے مقام میں غیرت کرے، اور جو غیرت ناپسند ہے وہ غیر تہمت و شک کے مقام میں غیرت کرنا ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 15438 و مصباح الزجاج 709 صحیح۔ اس کی سند میں آبی سم مجہول ہے لیکن یہ حدیث شواہد کی بنا پر صحیح ہے۔ نیز ملاحظہ ہو ابو داؤد 2659 و نسائی واؤ احمد 5/445 446 واؤ الاروا 1999 وضاحت 1 یہ وقت ایسا ہے کہ اللہ کی پناہ بدمعاش لوگ کسی نیک بخت عورت کی نسبت ایک جھوٹی تہمت لگا دیتے ہیں تاکہ اس کا شوہر غیرت میں آ کر کوئی کام کر بیٹھے، اس کا گھر تباہ و برباد ہو۔ حسد کرنے والوں کو اس میں خوشی ہوتی ہے۔ یہ وقت بڑے تحمل اور استقلال کا ہے، انسان کو اس میں سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے، جلدی ہرگز نہ کرنی چاہیے اور شریعت کے مطابق گواہی لینی چاہیے۔ اگر ایسے سچے اور نیک گواہوں کی گواہی نہ ملے تو سمجھ لے کہ یہ حاسدوں اور دشمنوں کا فریب ہے جو اس کا گھر تباہ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ پاک حاسدوں اور دشمنوں کے شر سے بچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعزادہی سے نہ چھوڑا۔ ام المؤمنین عائشہ پر جھوٹی تہمت باندھی، طوفان اٹھایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جھٹلایا اور ام المؤمنین عائشہ کی برات ان کے سامنے نازل کی جس کی تلاوت قیامت تک کی جاتی رہے گی۔ سنن ابن ماجہ کتاب نکاح کا بیان باب غیرت کا بیان حدیث نمبر 1997 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جتنی غیرت خدیجہ پر کی اتنی کسی عورت پر نہیں کی، کیونکہ میں دیکھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو حکم دیا کہ انہیں جنت میں موتیوں کے ایک مکان کی بشارت دے دیں، یعنی سونے کے مکان کی۔ یہ تشریح ابن ماجہ نے کی ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 17096 وقد آخر جا صحیح البخاری المناقب 20 3816 صحیح مسلم فضائل الصحابہ 12 2434 سنن الترمذی البرو الصلاح 70 2017 المناقب 62 3875 صحیح وضاحت 1 نہ اس میں گل ہے نہ شور، جیسے دوسری روایت میں ہے کہ ام المؤمنین خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے ابراہیم کے انہی کے مبارک بطن سے ہوئی، اور انہوں نے اپنا سارا مال و اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کیا، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ ان کے فضائل بہت ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں میں سب سے افضل ہیں اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کی والدہ ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب نکاح کا بیان باب غیرت کا بیان حدیث نمبر 1998 ترجمہ مسعود بن مخرمہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پہ فرماتے سنا کہ ہشام بن مغیرہ کے بیٹوں نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کر دیں، تو میں انہیں کبھی اجازت نہیں دیتا، تو میں انہیں کبھی اجازت نہیں دیتا، تو میں انہیں کبھی اجازت نہیں دیتا، سوائے اس کے کہ علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہیں، اس لیے کہ وہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو بات اس کو بری لگتی ہے وہ مجھ کو بھی بری لگتی ہے، اور جس بات سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری فرز الفنس 3111 المناقب 12 3714 النکاح 109 5230 اطلاق 13 5278 صحیح مسلم فضائل الصحابہ 17 2449 سنن ابی داؤد النکاح 13 2071 سنن الترمذی المناقب 61 3867 تحفہ الاشراف
11,267 वक़द आखरजा। मसनद अहमद 4/3,23,328 सही। वजाहत 1 अली ने फ़ातिमा के मौजूद होते हुए अबू जहल की बेटी से शादी करनी चाहिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम अल्लाह की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक जगह नहीं रह सकती। ये सुनकर अली ने ये शादी नहीं की और फ़ातिमा की ज़िंदगी तक किसी और औरत से शादी नहीं की। उनकी वफ़ात के बाद अबू जहल की बेटी से और दूसरी कई औरतों से शादी की। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान, बाब गैरत का बयान। हदीस नंबर 1999। तर्जुमा मसूर बिन मखरमा कहते हैं कि अली बिन अबी तालिब ने अबू जहल की बेटी को पैगाम दिया जबकि उनके अक़द में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी फ़ातिमा मौजूद थीं। फ़ातिमा ने ये खबर सुनी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, आपके मुताल्लिक़ लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटियों के लिए गुस्सा नहीं आता। अब अली अबू जहल की बेटी से निकाह करने वाले हैं। मसूर कहते हैं, ये खबर सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए। जिस वक्त आपने खुतबा पढ़ा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अमाबद मैंने अपनी बेटी ज़ैनब का निकाह अब्दुल्लाह बिन रबी से किया। इन्होंने जो बात कही थी इसको सच कर दिखाया। एक मेरी बेटी फ़ातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है और मुझे नापसंद है कि तुम लोग उसे फितने में डालो। कसम अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी दोनों एक शख्स के निकाह में कभी इकट्ठी न होंगी। ये सुनकर अली शादी के पैगाम से बाज आ गए। 2 तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 11,278 सही। वजाहत 1 कफर के बावजूद इन्होंने ज़ैनब को भेजने का वादा किया था फिर भेज दिया। 2 यानी अली ने ये शादी नहीं की। और शादी क्यों करते, आप तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनिसार और आपकी मर्ज़ी के ताबे थे। इस वाक़या की वजह से अली पर कोई तन नहीं हो सकता जैसे ख़वारिज किया करते हैं, क्योंकि इन्होंने लाइल्मी में ये ख्याल करके कि हर मर्द को 4 शादी का हक़ है ये पैगाम दिया था। जब उनको ये मालूम हुआ कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है तो फ़ौरन इससे रुक गए। सनन इब्न माजा किताब निकाह का बयान, बाब जिसने अपना नफ्स जान हबा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हदीस नंबर 2000। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती थीं कि यह औरत इस बात से नहीं शर्माती कि वो अपने आप को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हबा कर दे। तब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, तरजी मन तशा मनहन बतोए अलग मन तशा, जिसको तो चाहे अपनी औरतों में से अपने से जुदा कर दे और जिसको चाहे अपने पास रखे। सूरत अल-अहज़ाब 51। तब मी ने कहा, आपका रब आपकी ख्वाहिश पर हुक्म नाज़िल करने में जल्दी करता है। 1 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तफसीर सूरत अल-अहज़ाब 4788 अल-निका 29 5113 तालिका सही मुस्लिम अर-रज़ा 1464 तहफ़ा अल-अशराफ 17049 वक़द आखरजा सनन अंसाई अल-निका 69 3361 मसनद अहमद 6/158 सही। वजाहत 1 उम्मुल मोमिनीन आयशा के कहने का मकसद ये था कि औरतें शर्म करें और अपने आप को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबा ना करें, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों बहुत हो जाएंगी तो बारी हर एक की देर में आएगी। अब इख्तिलाफ है कि जिस औरत ने अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हबा कर दी था इसका नाम किया था। बाज़ कहते हैं मैमूना, बाज़ शरीक, बाज़ ज़ैनब बिन्त ख़ज़ीमा, बाज़ ख़ुला बिन्त हकीम। नून वाला आलम।